नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरात्मसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जहन्वापतये नमः। Okay, we are going to start with chapter 5 today, Lord Nityananda's identity, which is explanation of Adi Leela, Mangalacharan, verse 7. So ये पूरा अध्याय जो है ये श्री नित्यानंद प्रभु के का परिचय है और उन्हीं की ही महिमा का व्याख्यान है। तो जैसे हर अध्याय में शुरू होता है, सबसे पहले 5-6 श्लोक जो हैं वो प्रेयर्स के हैं, इन्वोकेशन के हैं, और उसके बाद नित्यानंद प्रभु के 5 जो स्वरूप हैं उनका परिचय देते हैं कविराज गोस्वामी। और फिर बताते हैं कि कैसे जो चतुर्व्यूह में संकर्षण है वो नित्यानंद प्रभु का ही डायरेक्ट एक्सपेंशन है। और उसके बाद श्लोक नंबर 50 से 125 तक वो 3 जो विष्णु स्वरूप हम जानते हैं, जो 3 पुरुष हैं, उन्हें कैसे वो अंश हैं या अंशांश हैं श्री नित्यानंद प्रभु के, इस बारे में परिचय देते हैं। तो ये परिचय देते देते वो तीनों विष्णु, तीनों प्रकार के जो 3 पुरुष या 3 विष्णु जो हैं उनका जो रोल है पूरी क्रिएशन में उसको डिस्क्राइब करते हैं, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं, बट बिकॉज नाउ आज प्रसंग आएगा तो इसको हमें करना है। और फिर श्लोक नंबर 126 से 133 में बताते हैं कि कैसे श्री अनंत शेष जो हैं, जो भगवान की शैया के स्वरूप में हैं, वो भी नित्यानंद प्रभु के ही अंश हैं। तो ये 5 स्वरूपों में नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया जाता है। उसके बाद बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, किन किन अलग तरीकों से महाप्रभु की वे सेवा करते हैं, और कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सब सर्वोपरि हैं। हालांकि 5 जो पंच तत्व हैं वो एक ही प्रभु के विभिन्न स्वरूप हैं, मगर फिर भी जो बाकी स्वरूप हैं वो सेवक स्वरूप हैं और महाप्रभु जो है वो सेव्य स्वरूप है। जैसे हम जानते हैं श्री कृष्ण परम भगवान है, परम भोक्ता है और उनकी शक्तियां उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से ही श्री चैतन्य महाप्रभु जो है सेव्य भगवान है और नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है। और फिर श्लोक नंबर 161 से 235 में वो अपने खुद के जीवन में कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की किस प्रकार से उन पर कृपा हुई, इस बारे में वो एक छोटा सा संक्षेप में बताते हैं कि कैसे उन्हें नित्यानंद प्रभु को ऑर्डर मिला और जिसकी वजह से उन्हें वृंदावन आना उनका हुआ, और यहाँ आने के बाद कैसे उनकी आध्यात्मिक उन्नति हुई, ये बात को बताते हैं। और ये भी बताते हैं कविराज गोस्वामी की ही इज अ डिसाइपल ऑफ नित्यानंद प्रभु। अब जब हम, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे शिक्षा दीक्षा, तो हमें ये समझना होगा कि हमारे लाइन में कई बार शिक्षा डिसाइपल्स की भी बात की जाती है। जब बात की जाती है कि वी आर द डिसाइपल ऑफ, जैसे हम बोलते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज द डिसाइपल ऑफ, हमारी परंपरा में, शिक्षा परंपरा में जब हम भगवद गीता खोलते हैं उससे पहले शिक्षा परंपरा में रघुनाथ दास गोस्वामी इज द डिसाइपल ऑफ श्रील रूप गोस्वामी, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग हिज दीक्षा गुरु ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी was somebody else. तो but then how are we saying that his guru was Rup Goswami? Because there's a shiksha lineage which is more important and which has been given prime importance in our संप्रदाय। वैसे भी बाकी संप्रदायों में भी होती है, हमारे संप्रदाय में इसकी ज्यादा महिमा बताई गई है। तो इसी प्रकार से हमें समझना है कि कविराज गोस्वामी को डायरेक्ट जो शिक्षा मिली नित्यानंद प्रभु से, इसीलिए वो नित्यानंद प्रभु को अपने
गुरु के रूप में भी मानते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं इस अध्याय के लिए। नित्यानंद प्रभु की 5 फॉर्म्स कौन सी, सबसे पहले हम लोग वो शुरू करेंगे। द ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद बलराम। तो इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग जो प्रभुपाद जी ने समरी दी है चैप्टर की, उसको हम लोग थोड़ा एक बार शुरुआत उसकी पढ़ लेते हैं। somebody has to volunteer to read it। मैं माता पढ़ती हूँ। जी। ओके सर, आप पढ़ लीजिए प्रभु जी, कोई बात। नहीं, कोई नहीं माता जी, आप चाहें तो आप पढ़ लीजिए, दोनों पढ़ लेंगे, पहले आप पढ़ लीजिए। The glories of Lord Nityanand Balram. This chapter is chiefly devoted to describing the essential nature and glories of Sri Nityanand Prabhu. Lord Sri Krishna is the absolute personality of Godhead, and his first expansion in a form for pastimes is Sri Balram. Beyond the limitation of this material world is the spiritual sky, Paravyom, which has many spiritual planets, the supreme of which is called Krishna Lok. Krishna Lok, the abode of Krishna, has 3 divisions, which are known as Dwarka, Mathura, and Gokul. In that abode, the personality of Godhead expands himself into 4 plenary portions: Krishna, Balram, Pradyumna, the transcendental Cupid, and Anirudh. They are known as the original quadruple forms. In Krishna Lok is a transcendental place known as Shweta Dweep or Vrindavan. Below Krishna Lok, in the spiritual sky, are the Vaikuntha planets. On each Vaikuntha planet, a 4-handed Narayan expanded form from the first quadruple manifestation is present. The personality of Godhead known as Sri Balram in Krishna Lok is the original Shankarshan, attracting deity. And from this Sankarshan expands another Sankarshan called Mahasankarshan, who resides in one of the Vaikuntha planets. By his internal potency, Mahashankarshan maintains the transcendental existence of all the planets in the spiritual sky, where all the living beings are eternally liberated souls. The influence of the material energy is conspicuous there by its absence. On those planets, the second quadruple manifestation is present. तो यहाँ तक हम एक बार देखेंगे। प्रभुपाद जी ने बताया कि सबसे पहले कृष्ण लोक है। कृष्ण लोक के 3 डिविजन बताया प्रभुपाद जी ने, कौन कौन से? द्वारका, मथुरा। द्वारका, मथुरा, गोकुल। तो 3 डिविजन्स हैं कृष्ण लोक के, है ना। परव्योम में, परव्योम मतलब जो कि बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक आकाश है, इसके अंदर स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, जिसमें से सबसे ऊपर या सबसे सुप्रीम जो है, जब हम ऊपर बोलते हैं तो उसका मतलब ये ऊपर ऊपर मतलब इन टर्म्स ऑफ ऊपर ही नहीं है सिर्फ, इन दैट सेंस ऊपर की उसकी महिमा, उसकी भगवत्ता, उस रूप से। और उसके 3 डिविजन्स हैं, द्वारका, मथुरा एंड गोकुल। इस कृष्ण लोक में ही ये विभाजन है। और इस कृष्ण लोक में पहले ही जो क्वाड्रुपल फॉर्म्स हैं वो रहते हैं, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। नीडलेस टू से कि प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो हैं ये कहाँ रहते होंगे? गोकुल में। माता जी, द्वारका ना। हाँ, यस। सो ये समझने की बात है कि ये वहां है, ठीक है। दे आर नोन एज द ओरिजिनल क्वाड्रुपल फॉर्म्स। अब ये गोइंग बैक टू द चार्ट, sorry, going back to how we usually show this chart that we discussed many times. So, um, ये चार्ट आज बहुत यूज होगा, इसलिए आई एम bringing it here. हम इस चार्ट को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रुपल है जो बलराम जी से आ रहे हैं, अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, दिस इज, यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये समझना है कि जो वसुदेव और संकर्षण है ये और कोई नहीं, कृष्ण बलराम ही है। इस बात को आई वांट टू हाईलाइट। एंड देन ही सेइंग दैट इन कृष्ण लोक देयर इज अ प्लेस कॉल्ड वृंदावन और श्वेत द्वीप। ये श्वेत द्वीप जो शब्द है
इसको समझना है कि बार बार आएगा। जो भौतिक ब्रह्मांड के अंदर भी एक वैकुंठ है, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु का निवास स्थान है, जिसमें हमने देखा है सारे टीवी सीरियल्स में और हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि भगवान के पास सभी देवता जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। और वो जो क्षीर सागर में, दूध के समुद्र में भगवान रहते हैं, वो भी श्वेतद्वीप कहलाया जाता है। इसके अलावा जो ट्रांसेंडेंटल नवद्वीप है कृष्ण लोक के अंदर, दैट इज ऑल्सो नोन एज श्वेतद्वीप। तो श्वेतद्वीप, ऐसा मत कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा मगर ये तो वो था अब फिर ये भी है। तो दिस इज अ जनरल term which is substituted for various reasons. Okay, तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जहाँ हर वैकुंठ प्लैनेट पे 400 नारायण एक्सपेंशन है। और उसके बाद फिर बता रहे हैं कि हर फिर महासंकर्षण से आगे उसके बाद ये सेकंड क्वाड्रुपल मैनिफेस्टेशन है, जो कि हम चार्ट से बार बार देखते हैं कि नारायण के बाद ये सेकंड क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल का मतलब है जो चार रूप है प्रभु के, जो चार रूपों में प्रकाश है वो। ठीक है, इसको क्वाड्रुपल कहेंगे। जैसे इंग्लिश में क्वाड्रुपल बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो चार के लिए बताया जा रहा है। और इसके बाद जो है आगे प्रभुपाद हमें बताते हैं इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन के बारे में। जी माता जी। Outside the Vaikuntha. Outside of the Vaikuntha planets is the impersonal manifestation of Sri Krishna, which is known as Brahmalok. On the other side of Brahmalok is the spiritual Karan Samudra or causal ocean. The material energy exists on the other side of the causal ocean without touching it. In the causal ocean is Mahavishnu, the original Purush expansion from Sankarshan. Mahavishnu places his glance over the material energy, and by a reflection of his transcendental body, he amalgamates himself within the material elements. तो As ये the जो रिफ्लेक्शन वाला है, आप जानते हैं कि उनकी रिफ्लेक्शन कौन है? यहाँ बता रहे हैं कि भगवान जो है महाविष्णु प्लेसेस हिज ग्लैंस ओवर द मटेरियल एनर्जी एंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ट्रांसेंडेंट बॉडी ही इमैल्गमेट्स हिमसेल्फ विद इन द मटेरियल एलिमेंट्स। तो फॉर डिटेल ऑफ दिस, आई मीन एक दो लाइनों में प्रभुपाद जी पूरी सृष्टि की जो संरचना है उसको बता रहे हैं। देन वी हैव टू रीड द एंटायर सेकंड कैंटो फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 to 10 प्रैक्टिकली टू अंडरस्टैंड द डिटेल। जहाँ व्यासदेव जी बता रहे हैं कि कृष्णा expands as Narayan, and then Narayan expands as Mahavishnu, and Mahavishnu glances of the material nature, and then Mahavishnu, and then this Swarup Kali, they amalgamate with the material elements. You know? So for detail, then we have to refer that. So when we read Chaitanya Charitamrita, it is assumed that we know all that by the study of Bhagavatam already. Okay. जी जी माता जी। as the as the source of the material elements, the material energy is known as Pradhan, and as the source of the manifestations of the material energy, it is known as Maya. But material energy is inert in that she has no independent power to do anything. She is empowered to make the cosmic manifestation by the glance of Mahavishnu. Therefore, the material energy is not the original cause of the material manifestation. Rather, the transcendental glance of Mahavishnu over material nature produces that cosmic manifestation. तो जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो यही बोलते हैं कि भाई ये मटेरियल नेचर की वजह से सब कुछ हुआ है। ये यूनिवर्स जो है वो एवर एक्सपैंडिंग है, वो अपने आप को क्रिएट कर रहा है। मटेरियल नेचर ये कर देती है, ऐसे ऐसे जीवात्माओं को प्रोड्यूस करती है। ऑल द स्पीशीज आर प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल एनर्जी, मटेरियल नेचर। बट the spiritual element of this is that material nature by itself is inert. Only so material nature, it seems like that the material nature is doing everything, but there is somebody behind the nature who is um, actually initiating everything, because otherwise material nature is just a dull matter. It cannot transform itself. Therefore, Mahavishnu is the original cause of the creation and not the material nature. This is the important point which I have highlighted, and it's a point of philosophy that we should know for certain.
अब तीन विष्णु के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद जी देंगे, एंड दैट वी विल रीड फ्रॉम द यस फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ। तो यहाँ पे भी मैंने एक चीज हाईलाइट की है, देयरफॉर दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स टू श्वेत द्वीप्स, वन इज इन द अबोर्ड ऑफ कृष्णा एंड द अदर इन द ओशन ऑफ मिल्क इन एवरी यूनिवर्स। हर यूनिवर्स में जो क्षीर सागर है उसको भी श्वेत द्वीप कहते हैं। इसके बारे में आगे डिस्क्रिप्शन आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट बात थी फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रुपल फॉर्म की, जो यहाँ पर देखने में श्लोकों में हम थोड़ा ऊपर नीचे उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने समरी से ही उसको उठा लिया था। देन वी व्हाट आई हैव डन इज दे आर द चैप्टर इज क्वाइट लेंथी, और क्योंकि चैप्टर के अंदर वही मेन जो कंटेंट है फ्रॉम श्लोक नंबर 50 से 125 तक इज अबाउट द थ्री विष्णु फॉर्म्स, तीन पुरुष, जो कि मुझे लगता है सब डिवोटीज को ऑलरेडी सब पता है। बट इसीलिए व्हाट आई हैव डन इज जो मेन मेन हाईलाइट किए हैं मैंने कुछ श्लोकास, दैट वी विल कीप रीडिंग एंड दैट्स हाउ वी विल यूज वी विल read the summary of this chapter rather than going through each and every detail. तो पांच स्वरूपों में नित्यानंद प्रभु जो है भगवान की सेवा करते हैं। तो ये कौन से पांच स्वरूप हैं इसके बारे में हम लोग ओनली माता जी हाईलाइटेड पोर्शन पढ़िएगा, है ना, जो हाईलाइट्स में चैप्टर। 5 other forms of service, Sri Nityanand Prabhu. Text 4. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the fountainhead of all incarnations. Lord Balram is his second body. These two are one and the same identity. They differ only in form. Lord Balram is the first bodily expansion of Krishna, and he assists in Lord Krishna's transcendental pastimes. That original Lord Krishna appeared in Navadvip as Lord Chaitanya, and Balram appeared with him as Lord Nityanand. May Sri Nityanand Ram be the object of my constant remembrance. Sankarshan, Sheshanag, and the Vishnus who lie on the Karan ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. तो पांच जो सो लॉर्ड बलराम इज द ओरिजिनल संकर्षण एंड ही अज्यूम्स 5 अदर फॉर्म्स टू सर्व लॉर्ड कृष्णा। तो पांच कौन कौन सी फॉर्म्स हो गई? एक संकर्षण, संकर्षण के स्वरूप में बलराम जी करते हैं, तीन विष्णुओं के रूप में करते हैं, और एक शेष नाग के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से पांच हो गई, तीन विष्णु, एक शेषनाग और एक संकर्षण के स्वरूप में। So these are the 5 other forms in which he serves the Lord. So basically speaking, the entire creation is manifested by this Balram ji. The whole manifestation जो भी इस मटेरियल नेचर हो गई, या चाहे पूरा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी जितने प्लैनेट्स हैं, वो सब कुछ जो सारा का सारा काम है क्रिएशन का, ये बलराम जी के ही एक्सपेंशन और उन्हीं के एक्सपेंशन, फर्दर एक्सपेंशन से ही ये सारा काम हो रहा है। इज इट क्लियर फॉर एवरीबडी? जी माता। So Krishna, what is he doing? Krishna just makes his photocopy to get the things done, and he is Rasraj. He doesn't directly deal with the material energy. That's the answer. Ji. He helps him. He himself helps. He himself helps in the pastimes of Lord Krishna, and he does the work of creation in 4 other forms. He executes the orders of Lord Krishna in the work of creation, and in the form of Lord Shesha, he serves Krishna in various ways. अब हर एक फॉर्म का, ये जो 5 फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी? संकर्षण, शेषनाग और तीन विष्णु, इन पांचों फॉर्म्स, पूरा चैप्टर जो है यही बताएगा कि ये 5 फॉर्म्स में किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सर्व कर रहे हैं। उससे पहले डिस्क्रिप्शन है परव्योम का, तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको दोबारा से एक बार ओनली हाईलाइटेड पोर्शंस, हाईलाइटेड टेक्स्ट ही पढ़ेंगे। In the highest region of that spiritual sky is the spiritual planet called Krishna Lok. It has 3 divisions: Dwarka, Mathura, and Gokul. Sri Gokul, the highest of all, is also called Vraja, Golok, Shvetadvip, and Vrindavan. Like the transcendental body of Lord Krishna, Gokul is all pervading, infinite, and supreme. It expands both above and below without any restriction. That abode is manifested within the material world by the will of Lord Krishna.
It is identical to that original Gokul. There are not two different bodies. They are not two different bodies. ये चीज समझने की है कि जैसे श्री कृष्ण का आध्यात्मिक वपु है, इनफाइनाइट है, सुप्रीम है, उसी तरीके से जो श्वेत द्वीप है और वृंदावन है, इसमें जिसको हम व्रज कहते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। और मटेरियल वर्ल्ड में भी ये मैनिफेस्ट होता है, जो हम श्री वृंदावन धाम जाते हैं उसमें, और जो परव्योम में है उसमें कोई भी भेद नहीं है। ये बात को समझना है। हालांकि हम जो अपने विजन से देखते हैं वृंदावन को, वो विजन करेक्ट नहीं होता, बट अदरवाइज द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड इज हेयर एंड वी कैन एंटर इफ वी हैव द राइट विजन। But nonetheless, even if somebody doesn't have the right vision, when he goes to the Bhaum Vrindavan, और जिसको गोकुल भी कहा जाता है, गोलोक ऊपर बोला जाता है परव्योम में, और यहाँ पे गोकुल भी बोला जाता है, या भौम वृंदावन बोला जाता है। तो भौम वृंदावन में अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस, इवन इफ अ पर्सन इज जस्ट एंटरिंग दैट प्लेस एंड नॉट, even if he doesn't have the correct vision, he still will be benefited. But if somebody has a correct vision, he can actually see that the whole spiritual world is here, manifested here. इस बारे में एक और बात को ध्यान रखना है। जब गोप कुमार जी की कथा बृहद भागवतामृतम में आती है, तो गोप कुमार द्वारका जब पहुंच जाते हैं, आप जानते हैं कि गोप कुमार की जर्नी होती है, पहले वो वृंदावन में गोवर्धन में होते हैं, ही गेट्स नाम दीक्षा फ्रॉम, मंत्र दीक्षा फ्रॉम हिज गुरु। फिर वो यहाँ से द्वारका जाते, सॉरी जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी में वो राजा भी बन जाते हैं जगन्नाथपुरी के। फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वहां से इंद्र लोक जाते हैं, इंद्र बन जाते हैं, अलग अलग लोकों में जाते हैं, फिर ब्रह्मा बन जाते हैं। फिर उसके बाद वहां से क्रॉस करके जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, वैकुंठ से आगे जब वो द्वारका पहुंच जाते हैं फाइनली, तो वहां पर वो वहां पे भी सेटिस्फाई नहीं होते। वहां पे उद्धव जी उनको बोलते हैं कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, और यहाँ पे रह के आपको वो चीज नहीं मिल सकती है श्री कृष्ण से, जो आप जिस फॉर्म में श्री कृष्ण को चाहते हो। इसलिए आपको पहुंचते हुए गए थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक नहीं पहुंचे थे, द्वारका पहुंच गए थे, कृष्ण लोग तो पहुंच ही गए थे। उद्धव जी वहां से उनको यहाँ भेजते हैं भौम वृंदावन में, बोलते हैं यहाँ तुम भौम वृंदावन में जाओ, वहां जाके जब तुम लीला स्थलियों को देखोगे तब तुम्हें अटैचमेंट होएगी, और फिर तुम्हें याद आएगा, भगवान से विरह होगा, फिर उस विरह के स्वरूप में के साथ तुम एक्चुअल में गोलोक में पहुंच पाओगे, जिस स्वरूप में श्री कृष्ण को, क्योंकि वो गोपाल स्वरूप में भगवान को पूछते थे, तो वो गोपाल स्वरूप तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ रह के प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए तुम्हें भौम वृंदावन जाना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि somebody who has already reached Dwarka in the spiritual world in Paravyam is advised to come here on earth to the Vrindavan here in order to do sadhana so that he can reach Golok, है ना। तो इस तरीके से हमें समझना है कि कृष्ण लोक के भी जो ये डिविजन्स हैं, इसीलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमने एक श्लोक पढ़ा था जिसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसे मटेरियल वर्ल्ड से सुपीरियर जो है वैकुंठ है, वैकुंठ में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ, वैकुंठ से भी ऊपर जो है द्वारका है, फिर उनसे ऊपर मथुरा है, फिर वहां से ऊपर गोवर्धन है, फिर गोवर्धन से ऊपर राधा कुंड है। आपने देखा ना वो ग्रेडेशन भी बताते हैं वहां पर उपदेशामृत के अंदर भी। तो ये बातों को हमें समझना होगा कि ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ द सेम कृष्ण लोक, बट द रियलाइजेशन एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हु आर प्रेजेंट देयर इज डिफरेंट। जी माता जी। Lord Krishna manifests his own form in Mathura and Dwarka. He enjoys pastimes in various ways by expanding into the quadruple forms. Vasudev, Shankarsan, Pradyumna, and Aniruddha are the primary quadruple forms from whom all other quadruple forms are manifested. They are all purely transcendental. Only in these three places, Dwarka, Mathura, and Gokul, does the all sporting Lord Krishna perform his endless pastimes with his personal associates. In the Vaikunth planets of the spiritual sky, the Lord manifests his identity as Narayan and performs pastimes in various ways.
तो तीन, ये जो कृष्ण लोक के तीन विभाजन है, गोकुल, द्वारका, मथुरा, यहीं पर श्री कृष्ण अपने या तो प्रकाश स्वरूप में रहते हैं या निज स्वरूप में रहते हैं। मगर वैकुंठ में भगवान का नारायण स्वरूप ही प्रिवेल करता है, वहां पे श्री कृष्ण के जो दो हाथ वाले स्वयं भगवान स्वरूप है वो नहीं रहेगा। So Shri Krishna's own form has only two hands, but in the form of Narayan, he has four hands with club, disc, conch shell, and lotus flower, and he is full of great opulence. वहां पर Shri, Bhu, and Neela energies serve at his lotus feet. Sorry. तो श्री, भू एंड नीला, आप देखते हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं ना, वहां पे भगवान विष्णु के साथ ये श्री, भू और श्री देवी, भू देवी और नीला देवी होती हैं। आप अगर साउथ इंडियन टेम्पल्स जाएंगे तो वहां पर आपको राधा रानी कोई नहीं मिलेगी। इवन हमें लगेगा कि लक्ष्मी जी साथ में होंगी, तो सिर्फ एक लक्ष्मी जी नहीं होंगी, श्री, भू, नीला तीनों ही होंगी, है ना। तो ये एनर्जीज रहती हैं। ही डिलीवर्स द फॉलन लिविंग एंटिटी बाय ऑफरिंग देम फोर काइंड ऑफ लिबरेशन: सालोक्य, सामीप्य, शाष्टीय एंड सारूप्य। व्हाट अबाउट सायुज्य? सो सायुज्य वाले वैकुंठ नहीं जा सकते। दोज हु ऑब्टेन ब्रह्म सायुज्य लिबरेशन, यानी कि मिल जाना भगवान के साथ, मर्ज हो जाना, दे कैनॉट गेन एंट्रेंस इन वैकुंठ। देयर रेजिडेंस इज आउटसाइड द वैकुंठ, यानी कि दे आर, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना आउटसाइड, आउटकास्ट लोग, आउटकास्ट माने जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्म सायुज्य वाले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आउटकास्ट माने जाते हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड से तो बाहर निकल जाते हैं, मगर इनकी एंट्री परव्योम में जो वैकुंठ प्लैनेट्स है वहां पे इनकी एंट्री नहीं होती। इसलिए बोला है कि इनको चार प्रकार की लिबरेशन देके भगवान उनका उद्धार करते हैं। कौन? भगवान नारायण उद्धार करते हैं उनका, मगर ब्रह्म सायुज्य वालों को का उद्धार नहीं होता। तो यहाँ पर इस बात को समझना है कि पांचों प्रकार की मुक्ति को उद्धार नहीं माना गया है, केवल चार प्रकार की मुक्ति को ही उद्धार माना गया है। और ज्यादातर दुनिया केवल ब्रह्म सायुज्य को ही मुक्ति मानती है। इसीलिए जहाँ भी मुक्ति की के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा है तो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया है। कारण यही है कि वहां पर मुक्ति ब्रह्म सायुज्य को ज्यादा अ, उसके अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। जी, उसके बाद आता है सिद्धलोक। अभी परव्योम की चर्चा हुई, सिद्धलोक की चर्चा होगी। सिद्धलोक कौन सा लोक है? ये देखिए, कई बार अलग अलग लोकों के बारे में अलग अलग नाम यूज होते हैं। कई बार सिद्धलोक जो होता है वह सिद्धों का जो लोक मटेरियल वर्ल्ड में है, जहाँ पे सिद्धि प्राप्त किए हुए लोग प्रकट होते हैं, उन इसको भी सिद्धलोक कहा जाता है। मगर ये सिद्धलोक वो वाला नहीं है, ये सिद्धलोक वो है जो ब्रह्म ज्योति का रियाल में है, विच इज आउटसाइड द मटेरियल वर्ल्ड, बट विच इज नॉट, जो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल प्लैनेट्स के बीच की जो जगह है जहाँ पे केवल ब्रह्म ज्योति है, उसको सिद्धलोक यहाँ पर इस शब्द से बताया जा रहा है। जी माता जी। आउटसाइड द वैकुंठ प्लैनेट्स। Outside the Vaikuntha planets is the atmosphere of the glowing effulgence, which consists of the supremely bright rays of the body of Lord Krishna. That region is called Siddhalok and it is beyond the material nature. Its essence is spiritual, but it does not have spiritual varieties. It is like the homogeneous effulgence around the sun. But inside the sun are the chariots, horses, and other opulences of the sun god. So basically ब्रह्म ज्योति is spiritual, there is no doubt that it is a spiritual place। मगर इसमें spiritual variety नहीं है, इसका मतलब भगवान के साथ कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई अम, अम, कोई जगह भी नहीं है, और कोई वो भी नहीं है, क्या नाम है, जस्ट सेकेंड। सो सॉरी।
सॉरी, वी वर डिस्कसिंग दिस कि सिद्धलोक के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल वैरायटी नहीं है, यानी कि कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है किसी का। इट्स अ फॉर्मलेस प्लेस वेयर द लिविंग एंटिटीज जो ब्रह्म सायुज्य में जाती हैं, क्योंकि वहां पे इट्स अ स्पिरिचुअल प्लेस। तो जो भगवान का सत चित आनंद होता है, तो वहां पे सत तो होता है ब्रह्म ज्योति के अंदर, मगर चित और आनंद नहीं होता। इसीलिए, और क्योंकि जो जीवात्मा है वो सच्चिद आनंद तीनों एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर, इसलिए जब उसे आनंद नहीं मिलता वहां पर, भगवान के साथ कोई आदान प्रदान या सेवा का सुख नहीं होता है वहां पे, तो ये इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहां से भी नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि वहां जाकर लंबे समय तक रहने के बाद भी, एक सुख की अनुभूति होने के बाद भी, सत की अनुभूति होने के बाद भी सुख की अनुभूति नहीं होती है, सॉरी, सत की अनुभूति होती है। सत मतलब इट इज इटर्निटी की अनुभूति है वहां पर, मगर देर इज नो प्लेजर देयर बिकॉज सेवा का सुख नहीं है। और सेवा का सुख प्राप्त करने के लिए वैसी भक्ति की नहीं होती है जो वहाँ ब्रह्म सायुज्य में मिलते हैं, तो उनको वापस आना पड़ता है ताकि वो फर्दर कल्टीवेशन कर सके और सेवा की प्राप्ति कर सके, और फिर वैकुंठ में उनकी एंट्री हो सके। सो दैट इज द रीजन वाई सायुज्य मुक्ति इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द वैष्णवस। ठीक। माता जी, चित्र नॉलेज रहेगा ना उधर, ब्रह्म ज्योति में हाँ, नॉलेज नहीं है? मगर बोला ऐसे जाता है कि सत चित और आनंद के साथ जो है से केवल सत का जो एस्पेक्ट है वहां पर रहता है। अच्छा। चित्त का भी एस्पेक्ट पूरी तरीके से, आई थिंक व्हाई दे वुड से कि चित्त का एस्पेक्ट नहीं है, इज बिकॉज द नॉलेज ऑफ द सर्विस वुड बी मिसिंग। ओके। इट सीम्स लाइक दैट, ऑल्दो आई हैव नॉट रेड इट एनीवेयर कि क्यों है क्या है, बट दिस इज जनरली टोल्ड। किसी का हैंड रेज है? मोनिका माता जी जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण। ये जो राजा परीक्षित और सबको जो मिलता है कि वो ब्रह्म ज्योति उनकी निकलती है और वो मर्ज हो जाती है भगवान में, तो मतलब दे आर एक्चुअली नॉट इन अ गुड पोजिशन। नहीं नहीं, आप किस किस उससे आपने पढ़ा है? ये सबसे पहले तो ये आपको बताना पड़ेगा। आप जो भागवतम में पढ़ रहे हैं, जो भागवतम अगर आप गीता प्रेस की पढ़ेंगे, इज इट जी जी दैट? जी। हाँ। तो गीता प्रेस के अंदर ना माता जी, ये एक हालांकि गीता प्रेस को मैं बहुत, आई लव गीता प्रेस बुक्स, क्योंकि उन्होंने हमारे वैदिक साहित्य को संभाल के रखा एट द पॉइंट वेयर इट वाज जस्ट अबाउट टू बी लॉस्ट, है ना। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मगर उसमें जो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर आके गड़बड़ है गीता प्रेस के साहित्यों में, कि अच्छा। वहां निराकार और साकार को मिक्स कर दिया जाता है और हर प्रकार की मुक्ति को अप्रिशिएट किया जाता है। राइट। तो यहाँ पर जो टेक्निकल डिफरेंस है ना, सिद्धांतिक डिफरेंसेस आ जाते हैं, कोर वैष्णव फिलॉसफी से ये मेल नहीं खाता है। तो इसीलिए जो अगर हम देखें परीक्षित महाराज तो भगवान के स्वयं मतलब पर्सनल भक्त हैं, हम्म। है ना। तो उनका ऐसा नहीं हो सकता कि वो ज्योति में जाकर और वो मर्ज हो रहे हैं। these things wherever they are stated for a even if it is stated like that anywhere for the devotee, it is to हम्म। be understood that वहां वो भगवान के अंदर जाते हो, मर्ज होते हो और उसकी भगवान की ट्रांसेंडेंटल बॉडी में, एंड देन व्हेन दे थ्रू दैट बॉडी, बिकॉज भगवान की बॉडी तो इंटायर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड को कॉन्स्टिट्यूट करती है अपने अंदर रखे हम्म। हुए, है ना। भले वो आकार में इतने दिखें चाहे आकार में विराट दिखें, वो विराट ही हैं, उन्हीं में सब कुछ समाया हुआ है। तो जब वो, अगर किसी भक्त के लिए कभी भी ऐसी बात कहीं किसी ग्रंथ में लिखी होती है, तो इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट दे डू नॉट मर्ज एज द ब्रह्म ज्योति, इन द ब्रह्म ज्योति दे गो इन साइड द बॉडी ऑफ द लॉर्ड, एंड देन दे अटेन देयर स्वरूप इन जहां पे भी, जिस भी लोक में उनका स्वरूप है। जैसे मीराबाई जी एंटर कर गई जी जी। भगवान के विग्रह में, हाँ, उनका तो तो बोलते हैं वो विद द बॉडी वो चली गई थी। है ना, सशरीर वो चली गई। तो इसको सॉरी। भी कई लोग बोलते हैं मर्जिंग वाला, कि जैसे मर्ज हो गई उसके अंदर। तो मर्ज हो गई का मतलब ये है कि अस्तित्विक हो जाना। ये जो मर्जिंग वाले होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो भगवान को के स्वरूप की पूजा नहीं करते हैं। जब वो साधना करते हैं तो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं, और वो भगवान को का एक स्वरूप मान के उनको, और अगर भगवान के किसी स्वरूप की करते भी हैं या भगवान का नाम भी जप करते हैं, तो उनका जो
ध्येय होता है और उनका जो गोल होता है वो यही होता है कि मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो, इस मृत्यु संसार से मुझे छुट्टी मिले भगवान, और मैं बस आप में विलीन होना चाहता हूँ। हम्म। तो इनका ये टारगेट, जैसे हमारा टारगेट क्या होगा, या किसी भी प्योर वैष्णव का टारगेट ये होता है कि भगवान मैं आपके धाम जाके आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कैसे, चाहे दास रूप में, चाहे साख्य रूप में, चाहे इस रूप में, उस किसी भी रिश्ते में। आई वॉन्ट टू हैव अ रिलेशन विद यू एंड आई वॉन्ट टू सर्व यू। हम्म। हाँ। तो बाकी जो मुक्तियां हैं, जो 4 सालों के सामीप्य, उन सब में ये होता है कि द द devotee actually goes to the Vaikuntha planet of the form he has been worshipping when he was doing his sadhana। वहां जाके वो कंटिन्यू करता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे हाथ पैर हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटीज हैं, सेम वे इट कंटिन्यूज देयर। बट ये जो ब्रह्म सायुज्य वाले हैं, वहां जाके दे डोंट सीज टू एग्जिस्ट, बट दे, इट्स लाइक यू आर इन अ न्यूट्रलिटी वेयर देयर इज नो एक्टिविटी, यू आर जस्ट देयर। मतलब यू आर नॉट असाइंड एनी जॉब नो बेसिकली। नो नो। तो आत्मा केवल जो है एक शून्य में पहुंच जाती है। मगर फिर भी क्योंकि इस इटर्नल, वहां मृत्यु का भय नहीं है, आप हमेशा रह सकते हो वहां पर, शांति है, कोई एजिटेशन नहीं है, कोई दुख नहीं है। बट यू नॉट सेंड बैक टू द मटेरियल वर्ल्ड ना, मतलब वापस या हम यू घर यू पे। विल नॉट बी सेंड बैक टू द मटेरियल वर्ल्ड, यू कैन स्टे देयर इफ यू वांट टू। और ऐसी जीवात्माएं वहां पे रहती भी हैं बहुत समय तक, मगर क्योंकि वहां पर उन्हें इनएक्टिविटी इज नॉट द नेचर ऑफ सोल। अगर आप भगवत गीता को देखेंगे, सेकंड चैप्टर में भगवान बताते हैं कि नेचर ऑफ जी। सोल इज टू बी ऑलवेज एक्टिव। करेक्ट तो करेक्ट। वहां जाके जब इनएक्टिविटी बहुत लंबे समय तक होती है, शांति होती है, सुख होता है, इटर्निटी होती है, सब कुछ होता है, मगर सेवा का सुख नहीं होता और एक्टिविटी नहीं होती सोल के पास, तो वो खुद ही बाय चॉइस दे कम डाउन फॉर फर्दर कल्टीवेशन, ओके। फर्दर स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करने के लिए आते हैं, फिर वो फाइनली देन दे मूव अप। अच्छा, बिकॉज आई थॉट कि लाइक अस बेगर्स कांट बी चूजर्स, कुछ भी मिल तो वो भी चलेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस कॉस्ट पे, माता जी, जिस कॉस्ट पे ब्रह्म सायुज्य मिलेगा ना, उससे कम कॉस्ट पे भगवान स्वयं मिल जाते हैं। भक्ति। ओके। हाँ। इसका भी प्रूफ भगवत गीता में 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि कौन सा बेटर पाथ है। भगवान आपका निराकार भी रूप है और साकार भी है, मगर आपको क्या लगता है विच इज बेटर? तो वहां पर भगवान क्या बोलते हैं कि निराकार जो है बहुत दुखमय, दुर्गम रास्ता है। कम रास्ता है। हाँ, और जो मेरे भक्त होते हैं, वो जो मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं, वो सुगम आराम से मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अरे जिसका है वही कह रहा है कि मेरा ये वाला ज्यादा इजी है। करेक्ट। है ना? तो इसीलिए जो है, क्योंकि भगवान के किसी से साथ रिश्ता बनाना बहुत आसान है, और मतलब भगवान के साथ रिश्ते में और भगवान के स्वरूप को देखना तो बहुत आसान है, क्योंकि यू हैव समथिंग टू फोकस ऑन। But if you have to just imagine that there is no, he's some light, he's some energy, then how are you going to relate? ओके। वो तो बहुत। जो, सॉरी सॉरी, नहीं आपका। जी जी जी, बोलिए। नहीं तो मतलब जो कंस और रावण के साथ जो भी हुआ है, तो हम्म। दे हैव नॉट गॉट एनी ऑफ दोस फोर डिजायर्ड वंस, उनको भी वो लास्ट वाली मिली है। हाँ, तो जो भगवान जिन असुरों को मारते हैं उनको ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है। मगर इन केस ऑफ रावण, बिकॉज रावण एंड कुंभकर्ण वर नॉट जस्ट असुर्स, देवर, तो वो तो जय विजय थे जय द्वारपाल। विजय जी। तो ये जब वापस 3 जन्म इन्होंने लिए, बाकी करेक्ट। जब वो 3 जन्म हो गए, शिशुपाल और दंतवक्र, कृष्ण राइट। अवतार, भगवान जब श्री कृष्ण अपना लीला कर रहे थे, तो यहाँ पर इनके 3 जब कंप्लीट हुए, तो आप देखेंगे भागवत में लिखा हुआ है कि शिशुपाल, एवरीबडी सॉ इन द राजसूय यज्ञ दैट शिशुपाल एंटर्ड द बॉडी ऑफ द दिस ज्योति कम्स फ्रॉम शिशुपाल एंड ही राइट। हाँ, एब्जॉर्ब्स ये सब द बॉडी यही ऑफ कुछ है। कृष्णा। करेक्ट। ठीक है। हाँ, तो वहां पर जो वैष्णव कमेंट्रीज हैं, वहां पे हमेशा यही लिखा हुआ है कि क्योंकि शिशुपाल जो है, ही वॉज नॉट जस्ट एनी अदर डीमन, any other asur. He was the eternal servant of Krishna in Vaikuntha. So he was reinstated back to Vaikuntha as Jai Vijay. ओके। और बाकी जो कंस और बाकी पूतना, पूतना को तो चलो खैर धात्री गति थी, मगर बाकी जितने भी अघासुर बकासुर, इन सबको जो मारा भगवान ने, कंस को मारा, ये सबको भगवान जो है ब्रह्म सायुज्य देते रहते हैं।
तो इसलिए भी वैष्णव बोलते हैं कि अरे जो बस जो अब इनके उस कैटेगरी एनिमीज को में आ मिल गया। रही है वो हम चाहेंगे क्या? हम्म, ये वाली बात है। मतलब आउटकास्टेड है ना ये फ्रॉम वैकुंठ, प्रैक्टिकली हम्म, स्पीकिंग। अभी हमने देखा हम्म। तो ब्रह्म साहिब। सिद्धलोक इज द आउटकास्ट प्लेस, इज इट? आउट का, हाँ, मतलब अभी हम वैकुंठ के मतलब पर्सपेक्टिव इन से दैट मैनर। आउटकास्ट। हाँ, हाँ। इन दैट मैनर। जी 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 जी। क्योंकि इन लोगों ने भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि जीवात्मा की जब सेवा करने की इच्छा ही नहीं, तो भगवान किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं। इसलिए भगवान हम्म, बोलते हैं, ठीक है, आपको मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना है, आपने अपने आप को प्योरीफाई किया मेरे चिंतन से, ब्रह्म के चिंतन से आपने आपको प्योरीफाई किया, आपने कुछ गलत काम नहीं किया, यू हैव अबाइडेड बाय द वेदास, वंडरफुल, यू विल बी आउट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड्स जेल, बट यू आर नॉट इन द सोसाइटी ऑफ डिवोटीज बिकॉज यू डोंट वांट इट। ओके। बट इफ यू वांट इट एवर, यू कैन गो बैक टू द मटेरियल वर्ल्ड एंड डू द साधना, क्योंकि ये साधना जो है वो वहां नहीं हो सकती है, साधनाएं तो यही हो सकती है, कर्म भूमि ये है। तो यहाँ इसीलिए आना पड़ता है, इसलिए प्रभुपाद जी जहां भी लिखे हैं कि ब्रह्म संयुज्य के बाद व्यक्ति को यहाँ आना पड़ता है। समाज सेवा करते हैं ये लोग और ये सब कुछ करते हैं निष्काम रूप से, क्योंकि ऑलरेडी निष्काम होते हैं बाय नेचर, पहले ही कल्टीवेशन हो चुकी है इनकी निष्कामता की पिछले जन्मों में। और फिर यहाँ पर जो आकर ये अ, आगे की प्रयास करते हैं और फिर वो वहां पहुंचते हैं। ये एक तरीका है, इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं कि दीज पीपल, दिस इज नॉट, दिस इज टेम्पररी, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति इज टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट। दिस इज द रीजन वाई प्रभुपाद सेज दिस थिंग। धन्यवाद जी, और हरे हाँ जी, कृष्ण। और एक चीज माता जी मैं आपको और सजेस्ट करूंगी जी कि आप अगर प्रॉपरली, मतलब अगर क्योंकि आप पढ़ते भी हैं, टाइम भी लगाते हैं, तो आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ द फाइन फाइन पॉइंट्स ऑफ फिलोसफी। ओके। ठीक। बहुत फाइन जी। पॉइंट्स ऑफ फिलोसफी है, कई जगह मायावाद की बातें जो हैं आ जाती हैं। और फिर हमारा जो कॉन्सेप्शन, अगर हमारा संबंध ज्ञान ठीक नहीं होता तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। और संबंध ज्ञान ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है कि एकदम 100% करेक्ट फिलॉसफी हमें पढ़ने को मिले। जैसे यहाँ पे कई जगह लिखा होता है कि ये पूरा विश्व ही जो है हम्म, भगवान का स्वरूप है हम्म, ना? हमने कई जगह सुना है ये जी भगवान का जी। स्वरूप, मतलब ब्रह्म ही है जो कि इस रूप, हर रूप में बना हुआ है, भगवान ही हर रूप में बना हुआ है। तो क्या भगवान हर रूप में बना हुआ है या भगवान की शक्तियों का ही स्वरूप है ये? एक्सपेंशन है तो शक्ति हो। शक्तियों का स्वरूप है। मगर कई जगह आपने कई संतों को भी सुना होगा, और कई जगह आपने संतों की वाणियों में या आपने कई ग्रंथों में, जो स्पेशली जो इस्कॉन के नहीं है उसमें आपने, इस्कॉन या सिर्फ इस्कॉन नहीं, एनी ऑफ द प्रामाणिक संप्रदाय, लाइक टिपिकल जो कमेंट्रीज ऑफ रामानुजाचार्य, या हमारे गौड़िया वैष्णव हैं, या इवन मध्वाचार्य संप्रदाय की जो फिलोसफीज हैं, इनकी किसी भी जो ग्रंथों में, इनकी कमेंट्रीज में कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि ये लिखा हुआ कि ब्रह्म का ही स्वरूप हम्म। है ना? क्यों? अब आप लोग मुझे बताइए, कोई बताना चाहेगा कि क्यों ऐसा नहीं लिखा? क्वेश्चन आपको समझ में आया? नहीं माता जी। क्वेश्चन समझ नहीं आया? आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि कृष्ण का एक्सपेंशन है ये, या उनकी शक्तियों का एक्सपेंशन है हाँ, जो मतलब उनके ऊपर। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कई जगह लिखा होता है कि जो पूरा जो भौतिक जगत है, या जो भी हम देखते हैं, चर अचर कुछ भी हम देखते हैं, वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये सुना है? हाँ, मायावादी फिलोसफी। हाँ, ये ब्रह्म का स्वरूप है, जो भी हम देखते हैं वो ब्रह्म का स्वरूप है। और कई जगह लिखा होता है कि जो भी है सब कुछ या भगवान ही हर जगह सब कुछ बने हुए हैं। हम्म, ये ब्रह्म ही सब कुछ बने हुए हैं, या भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। दूसरा दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कहने का तरीका है कि भगवान अपनी शक्तियों के स्वरूप में सब कुछ बने हुए हैं। शक्तियों से ही बने हुए हैं। तो ब्रह्म से क्यों नहीं बने हुए? पहले वाले में क्या दिक्कत थी? भगवान तो खुद भी कुछ नहीं करते, हमने अभी जैसे बात की अपने फोटोकॉपीज करके ही काम कर रहे हैं जैसे। तो इट्स ऑलवेज एक्सपेंशन टू एक्सपेंशन टू एक्सपेंशन। सो हम्म। भगवान तो इज ओनली फॉर रसराज।
Yeah. So although the both statements seem to be same, दोनों स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट ठीक ही लग रही थी, जी हाँ जी। है ना। अगर नॉर्मल भक्त सुनेगा ना, जिसकी फिलॉसफी बहुत ज्यादा, मतलब जो जिसने सोच विचार नहीं किया होगा, वो बोलेगा दोनों ही बातें सही है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को दोनों ही बातें ठीक लगी? मतलब उसमें कोई खास दिक्कत नहीं लगी कि ब्रह्म, ये पूरा जगत जो है ब्रह्म का ही स्वरूप है, चर अचर सब कुछ जो है भगवान का ही इन स्वरूप है ना, अल्टीमेटली विश्व इन अ रूप। वे यू कैन से दे आर द सेम। हम्म। क्या एक इनका? तरह से कह सकते हैं कि उन्हीं का स्वरूप है। हम्म। एक, हाँ, तो दोनों सिमिलर ही लग रही है ना बातें। जी। हाँ। अब सिमिलर बात है ये बट है, सेम सेम नहीं है, मतलब जी, मतलब स्वरूप है बट इन विच फॉर्म। हाँ, जैसे अब बात ये है कि एक बात मायावाद फिलॉसफी और एक वैष्णव फिलॉसफी, कितना बड़ा भेद है। अगर हम ये बोलते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही बने हुए हैं, तो इसका मतलब ब्रह्म जो है वो माया के चीजों, उनका स्वरूप जो है ब्रह्म के अंदर विकार आ गया और वो माया जनित चीजें बनी हुई हैं, बट ब्रह्म के अंदर विकार आ नहीं सकता। जो मायावादी है वो बोलते हैं कि ब्रह्म जो है उसमें विकार आ जाता है, माया उससे वो आच्छादित हो जाता है, और वो उसका स्वरूप भिन्न भिन्न रूपों में आ जाता है। ये मायावाद फिलॉसफी है। और जो दूसरी हमारी वैष्णव फिलॉसफी है, वो परिमाणवाद कहते हैं इसको, जिसमें हम बताते हैं कि भगवान हर जगह है, मगर भगवान खुद से नहीं है, अपनी शक्तियों के स्वरूप के थ्रू है हर जगह प्रेजेंट। इसीलिए कहते हैं ना कि हैं भी और नहीं भी हैं। हाँ, इन द अल्टीमेट सेंस शक्ति भी उन्हीं की ही है, मगर अगर हम ये बात को मान लेंगे कि ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है, अगर हम इस तथ्य को मानते हैं, तो इसका मतलब ब्रह्म में विकार आ गया, देयर इज अ चेंज विच हैज हैपेंड इन ब्रह्म, बट माया ब्रह्म के कैन साथ नॉट, मिलकर। हाँ, बट ब्रह्म कैन नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। सो माता जी, वो तो सॉरी, वो तो ये भी कहते हैं कि हम भी भगवान हैं, बट हम हमें बस रियलाइज करना है। हाँ, तो क्योंकि हम में भी विकार आ गया, ब्रह्म में विचार विकार आ विचार। गया है ना, माया से हाँ। आच्छादित हो गए। सो ये इसीलिए ये बहुत बड़ा फिलोसफिकल पॉइंट है। और मैं इस बात को इसीलिए मैंने डिस्कस किया कि ऑल दो सीमिंगली दो स्टेटमेंट सेम लग रही है, मगर जिसने बहुत अच्छे से फिलॉसफी नहीं पढ़ी है वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए स्टिक टू प्रभुपाद्स फिलॉसफी। और अगर आप, मतलब जस्ट इन केस यू आर नॉट, वैसे तो देर इज नो रीजन टू से नो टू प्रभुपाद्स ग्रंथ, बट जस्ट इन केस अगर किसी को और भी बहुत ज्यादा है कि नहीं, ओनली प्रभुपाद ही को ही हम क्यों माने, तो भी एटलीस्ट एनी वैष्णव संप्रदाय, प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय के जो बिल्कुल खालिस फिलॉसफी, चाहे रामानुजाचार्य जी की की टीकाएं हैं उनको पढ़ें, चाहे मध्वाचार्य जी की टीकाएं पढ़ें, चाहे मतलब ये विष्णु स्वामी संप्रदाय जो है ये अपना वल्लभाचार्य जी की टीकाएं हैं उनको पढ़ें, या हमारे गौड़िया टीकाओं को पढ़ें, श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़ें, तो जो जेन्युइन है एकदम, जिसके अंदर मायावाद का पूरी तरीके से खंडन है, वहां पर आपको एक कभी भी मिश्रण नहीं मिलेगा। और जो इस तरीके से है ना, ऑल्दो मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गीता प्रेस, मगर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसीलिए प्रभुपाद जी और हमारे यहाँ पे मना किया जाता है कि आप बाहर के इस तरीके से मत पढ़िए। कुछ पुराण इत्यादि जरूर हैं जो कि इस्कॉन में नहीं है, या जैसे पद्म पुराण और ये स्कंद पुराण इत्यादि, इसके लिए आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं अगर आप पुराण पढ़ते हैं तो। ऑल्दो भागवत पढ़ने के सही हमें तो फुर्सत नहीं मिलती, बट जस्ट इन केस समबडी हैज टू रीड, तो वो सब चीजों के लिए ठीक है। अदरवाइज बेटर स्टिक टू प्रभुपाद्स फिलोसफी, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ द नेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक। मतलब जैसे थैंक यू सो मच। हमारे जितने भी ग्रंथ है, भागवतम और भगवत गीता, उसमें हमेशा, मतलब लेक्चर्स में भी सुना है कि उसमें हमेशा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करके चलते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑडियंस इज एवरीवन। हम्म। एंड कई बार पढ़ते हुए, मतलब श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ते हुए बिल्कुल ऐसा लगता है कि इट इज टॉकिंग अबाउट निरंकार एंड दिस। एंड हम्म। गीता में भी श्लोक है, भगवान कहते हैं कि आई एम द ऑफरिंग, आई एम एवरीथिंग। अहम होता। यस। एंड तो मतलब इज इट लाइक दीज, मतलब गीता एंड भागवतम स्पेसिफिकली स्क्रिप्चर्स आर बोथ फॉर बोथ ऑफ द ऑडियंस, निरंकार एंड स्वरूप।
scriptures are for everyone for sure, there is no doubt, and a lot even उसकी जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, हर कोई अलग अलग तरीके से करता है प्रभु जी। अब वैष्णव जो होंगे वो उसकी साकार स्वरूप नहीं करेंगे, और जो वैष्णव नहीं है, जो निराकार की उपासना करते हैं, योगी भी भगवत गीता पढ़ते हैं, ज्ञानी भी भगवत गीता पढ़ते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू भागवत इट्स डिफरेंट थिंग, क्योंकि भागवत में तो भगवान के स्वरूपों की चर्चा है, वहां पे निराकार वाली इतनी शुरू में ही बता दिया, वहां पे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर में, कि 3 स्वरूपों में भगवान को जाना जाता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। तो वहां पर तो इवन भगवत गीता के अंदर जगह जगह भगवान कह रहे हैं कि जो मूढ़ बुद्धि के होते हैं वो ये सोचते हैं कि पहले मेरा कोई फॉर्म नहीं था, और उस फॉर्म से मेरा ये वाला फॉर्म आया है। 9 चैप्टर में है ना, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता परम भावम अवजानन्तो, है ना, दिस श्लोक। तो है तो श्लोक भगवान ने बहुत जगह खंडन किया है उस चीज का, मगर जिन्होंने पढ़ना होता है और वही समझना होता है तो उसी श्लोक को पकड़ लेते हैं और उसी पर ही आगे चले जाते हैं। यस माता। एक और बताती हूँ, भगवत गीता के अंदर ये आता है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतना अर्जुना अर्थातो आरती जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। तो इसके बाद अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं इनमें से ज्ञानी जो है मुझे सबसे प्रिय है। तो मैं एक जगह बहुत लेक्चर देने गई थी, वो कुछ फिलोसफी के स्टूडेंट्स से मास्टर्स या पीएचडी कर रहे थे फिलोसफी में बहुत साल पहले। तो एक लड़की क्वेश्चन में पूछती है, आप तो बोल रहे हो भक्ति भगवान भक्ति सबसे अच्छे, भक्ति सबसे अच्छे हैं, भक्ति सबसे अच्छी होती है। मैंने एक योगा लेडर एक्सप्लेन कर रही थी, तो कहते कि भगवान में भगवत गीता में तो ये बोल रहे कि ज्ञानी सबसे अच्छा है, और ये वाला श्लोक कोट कर रही है उसके ऊपर। ठीक बात है ठीक बात है। मतलब वो तो लोग उसमें में यही लिखा हुआ है। हाँ, मगर श्लोक में तो यही लिखा है, मगर भगवान किस रेफरेंस में बता रहे हैं? भगवान जब अर्जुन को बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, ये वो वाला ज्ञानी है जो नित्य ज्ञानी, नित्य युक्त, नित्य भक्ति में जो युक्त रहता है, ऐसा ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। अगले श्लोक में ये लिखा हुआ है। सरल हिंदी में बोलते हैं कि भाई भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञानी इनमें से सबसे ज्यादा प्रिय है, मगर अगर आप श्लोक देखेंगे, श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं ज्ञानी नित्य युक्त, नित्य भक्ति में युक्त जो ज्ञानी है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मतलब वो वाला ज्ञानी नहीं जो ज्ञान योगी है। यहाँ पे भगवान उसको बोल रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग जो मेरा भजन करते हैं, उनमें से वो वाला पर्सन मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जिसको ये ज्ञान है कि मेरे पास आना का हेतु पैसा या दुखों से निवारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थ अर्थ जानने वाला मुझसे अर्थ मांगने आता है, सुख जानने वाला अपने कष्टों से निवारण वाला जो है अर्थ आरती जो है वो मुझसे ये चाहता है कि मेरा दुख जो है खत्म हो जाए। जिज्ञासु तो सिर्फ जिज्ञासा कर रहा है कौन है भगवान, कौन है सुप्रीम, मगर ये जो ज्ञानी है वो उसको समझ में आ गया कि निष्काम स्वरूप भाव से मेरी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा भक्त जो निष्काम हो चुका है, जो ज्ञान में स्थित है, ये ज्ञान योगी की बात नहीं हो रही, ये उस वाले भक्त की बात हो रही है जो निष्काम हो चुका है, जो ज्ञान में। और उसके नेक्स्ट ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्या है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब ये तो वो ये ज्ञानी है जो वासुदेव सर्वमिति बोल रहा है, वो तो ज्ञानी तो ब्रह्म सब कुछ सर्वमिति बोलता है। मतलब बस पॉइंट ये में स्क्रिप्चर्स ऐसे लिखे हुए हैं कि जिसको जैसे इंटरप्रेट करना कर ले। एक्चुअली दैट्स द, जिसको जैसे इंटरप्रेट नहीं करना, जिसको अगर उसने, इसको कहते हैं एकेडमिक इंटेग्रिटी। आप किताब पढ़ के कोई भी एक चीज निकाल लो और उस चीज को निकाल के उसका हुआ बना दो कि चीज भगवत गीता के तो ये लिखा है। ये तो वो वाली हो गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। बस एक चीज है ना, ये तो ये कितनी छोटी बात है। आपने पूरे भगवत, एक और वहां पे महानुभाव आए हुए थे, उन्होंने भगवत गीता भागवतम के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें कपिल मुनि 3rd कैंटो में शुद्ध भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, खूब भक्ति की व्याख्या चल रही है देवहूति माता को। उसमें एक श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं कि जो भगवान कहते हैं कि जो मेरे डीटी फॉर्म को तो बहुत वर्शिप करता है मगर बाकी प्राणियों के साथ बहुत सुहृद रूप से नहीं रहता है, वो उसको मैं अच्छे, मतलब आई डोंट रिगार्ड हिम एज अ गुड डिवोटी।
एंड देयर समथिंग ही कंपेयर्स, कुछ कंपैरिजन भगवान करते हैं कि वो इसकी तरीके से है जो, नाउ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो वहां हम्म पे उसको डिराइड करते हैं भगवान। तो उसने पूरा का पूरा इसी श्लोक को लिया, और हम्म ही वॉज डूइंग सम पीएचडी इन या मास्टर्स इन इन एथियस्टिक फिलोसफी है, हम्म जैमिनी जी द्वारा दी गई, जिसको कहते हैं मीमांसा, यस यस है ना। मीमांस में वो पीएचडी या मास्टर्स कर रहा था। उसने भागवत का ये श्लोक लिया, ओनली ये श्लोक, और पूरी हम्म उसने डीटी वर्शिप के अगेंस्ट थ्योरी बताई। हम्म बताओ, भागवत से तुम्हें पूरी पूरी भागवत से यही समझ में आया? 11th कैंटो में पूरा एक चैप्टर भगवान ने दिया है डीटी वर्शिप के ऊपर, वो नहीं तुम्हें दिखाई दिया? ये तो वो जो फोकस पॉइंट है ना, ये तो दैट्स द थिंग, बिल्कुल। कि जिसको जो उठाना है वो अल्टीमेटली उठाता है, वही है अपनी रियलाइजेशन के हिसाब से और अपने संग के हिसाब से। इसलिए बी वेरी वाइज व्हाट यू पिक, किसकी कमेंट्री पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारा अल्टीमेट ध्येय है, उसके हिसाब से आप उन्हीं लोगों का संग करो, उन्हीं आचार्यों के ग्रंथ पढ़ो। हम्म, क्योंकि शास्त्रों में इतना धमाल मचा रखा है वेद व्यास जी ने, मतलब हर किसी के लिए हर चीज दे रखी है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या, आपका ध्येय क्या, आप क्या चाहते हो, और उसी हिसाब से यू शुड चूज योर एसोसिएशन, चूज द संप्रदाय, चूज द बुक्स एंड चूज द फिलोसफी। यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस ठीक है, चलिए। माता जी, हाँ जी रुद्र। जैसे अब ये जो स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, जितने भी जो सारे प्लेनेट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो ब्रह्म के अंदर ही हैं? परव्योम में है। ओके। अभी हम पढ़ रहे पराब्रह्म हैं का मतलब ब्रह्म तो नहीं है ना? अभी तो हमने पढ़ा प्रभु जी, ब्रह्म ज्योति हाँ जी। है। तो ये ब्रह्म ज्योति, जहां भगवान है होंगे स्थित, तो ज्योति तो हर जगह प्रकाश होगी। ठीक है। जी। मगर ये जो सिद्ध लोक का ओनली ओनली ब्रह्म ज्योति एरिया है, जी। दैट इज, हमने भी पढ़ा ना कि दिस इज आउटसाइड, बियॉन्ड द मटेरियल नेचर, हाँ जी। हाँ इट्स जी। एसेंस इज स्पिरिचुअल, आउटसाइड द वैकुंठ प्लैनेट इज द एटमॉस्फेयर ओके। of the glowing effulgence outside the Vaikuntha planet. ठीक सिद्ध है लोक मतलब, तो का है। मेटेरियलिस्टिक जो यूनिवर्स है उससे ऊपर तक, वहां तक नहीं आएगी, उससे ऊपर है? जी, मेटीरियल वर्ल्ड से ऊपर है। ठीक है। एक बार आपने मतलब क्वेश्चन किया था, हमसे पूछा था कि ब्रह्म कहाँ पे है, ब्रह्मन कहाँ पे है? हम्म। तो क्या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लोकलाइज्ड है या सब जगह पे ही है? हम्म। तो पता नहीं, उसका राइट आंसर ये था कि हाँ, ब्रह्मन तो सब जगह ही है। हाँ, ब्रह्म सब जगह इसलिए है क्योंकि ब्रह्म शब्द को सब्स्टिट्यूट किया जाता है भगवान से। अब भगवान कण कण में विराजे हुए हैं, मगर किस रूप में? अपनी शक्तियों के रूप में ना, अपने जी। एक्सपेंशंस के रूप में। ओके। और जो ब्रह्मवादी है उसी को ब्रह्म कह लेते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग, यस वी कैन से कि ब्रह्म इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज सिचुएटेड इन ब्रह्म इन द अल्टीमेट सेंस। बट अवर अंडरस्टैंडिंग इज कि सिर्फ ब्रह्म ही नहीं है, भगवान अपनी शक्तियों के रूप में। जैसे पूरी भौतिक जो ये क्रिएशन है, पूरी भौतिक क्रिएशन जो है, हाँ जी। ये है क्या? अल्टीमेटली दिस इज द मटेरियल एनर्जी ऑफ कृष्णा, यस। राइट। तो हम एनर्जी के रूप में भगवान का, भगवान की एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, हम ब्रह्म का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलते हैं। दिस इज ठीक है व्हाट मैम। इज टू बी एम्फोसाइज्ड। यस मैडम। ठीक है। थैंक यू। So मैं पढ़ती हूँ. Thus in the spiritual sky there are varieties of pastime within the spiritual energy, and outside the Vaikuntha planet it appears the impersonal reflection of light. That impersonal Brahman effulgence consist only of the effulgent rays of the Lord. Those fit for Sayujya merge into that effulgence. Beyond the region of ignorance lies the realm of Siddhalok. यानी कि मटेरियल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के पूरी जो भौतिक प्रकृति है उसके बियॉन्ड है क्या? सिद्धलोक। सिद्धलोक क्या है? ये वो जगह है जो वैकुंठ से बाहर है, मगर एफिल्जेंस है जहां पे ब्रह्म की। द सिद्धास रिसाइड हियर, एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लिस ऑफ ब्रह्मन। डीमंस किल्ड बाय द लॉर्ड ऑल्सो अटेन दैट रियल्म। तो सिद्धों को भी वही प्राप्ति होती है जो भगवान असुरों को मारते हैं, उनको भी वही वाली प्राप्ति होती है। इज इट क्लियर दैट देर इज दिस मटीरियल
mean, it's not like the exact thing, but I'm just for understanding. This is the material creation. Beyond the material creation, then there is a spiritual sky in which there are various Vaikuntha planets, let's say. And in between this is the place of Brahman effulgence, which is the Siddhalok. Is it somewhat something like this? Okay, I'm not a good painter and artist, but something to. इसका मतलब एक चार्ट भी है ना, एक बड़ा सा show हाँ, है। वो बड़ा सा चार्ट है मटेरियल क्रिएशन वाला, सो वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ आई थिंक वी ऑल आर क्लियर ऑन दिस, है ना। Yes, माता जी। अब हम चलते हैं महासंकर्षण। तो महासंकर्षण कौन है? महासंकर्षण के बारे में बता रहे हैं। संकर्षण इज द ओरिजिनल शेल्टर ऑफ द पुरुषास फ्रॉम whom दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड इन whom it is dissolved. That Sankarshan, whose transcendental pure goodness is a partial expansion of Nityanand Balram. तो yes, we are here. संकर्षण, यहाँ पर हम बलराम जी से संकर्षण आ रहे हैं, ठीक है। इन संकर्षण की बात करें, जो पहला स्वरूप है, इन बलराम जी से संकर्षण आता है। इन संकर्षण से आगे नारायण और फिर ये महासंकर्षण आएंगे। इन महासंकर्षण से फाइनली 3 विष्णुज आएंगे। इस बात को अब आगे बताएंगे कविराज गोस्वामी। कारणोदक्षाय विष्णु की बात हो रही है, अब शुरू हो रही है 3 विष्णुओं की बात। Outside the Vaikuntha planet is the impersonal Brahman effulgence, and beyond that effulgence is the Karan ocean or casual ocean. Causal ocean, इसको कारण समुद्र कहते हैं। कारण समुद्र मुझे ऐसे लगता है इसीलिए बोलते होंगे कि भाई ये कारणोदक्षाय विष्णु जो हर चीज के कारण है, हर कारण के कारण, समस्त कारणों के कारण है। भौतिक प्रकृति इस पूरे जगत के जो कारण है, इसीलिए पॉसिबली इनको कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं। Surrounding Vaikuntha is a mass of water that is endless, unfathomed, and unlimited. The earth, water, fire, air, and ether of Vaikuntha are all spiritual. Material elements वहां पर नहीं होते हैं। The water of the Karan ocean, which is the original cause, is therefore spiritual. जो कारण समुद्र है, कारण समुद्र के अंदर ही सारे प्रैक्टिकली जो कारण समुद्र है उसी में कारणोदक्षाय विष्णु रहते हैं। He lies down and from his bodily pores comes various universes. मगर ये कारण समुद्र का जो पानी है, इन कारण समुद्र का जो जल है, ये सारा का सारा स्पिरिचुअल है। द सेक्रेड गैंजेस विच इज बट अ ड्रॉप ऑफ इट प्योरिफाइज द फॉलन सोल। तो ये इस कारण समुद्र का ही जो जल है वो गंगा जी है। इस धराधाम पे गंगा जी के स्वरूप में वो कारण समुद्र का स्पिरिचुअल वाटर यहाँ आता है। इन दैट ओशन लाइज अ प्लेनरी पोर्शन ऑफ लॉर्ड संकर्षण, जिनकी अभी ऊपर बात की थी, जो बलराम जी के प्रथम विस्तार हैं। He is known as the first Purush, the creator of the total material energy. He, the cause of the universe, the first incarnation, casts his glance over Maya. तो ये जो है माया के ऊपर दृष्टि डालते हैं। माया शक्ति resides outside the Karan ocean. Maya cannot touch its water. Maya has 2 varieties of existence. One is called Pradhan or Prakriti. It supplies the ingredients of material world. तो आगे जाके चैतन्य चरितामृत के अंदर 2 प्रकार से माया बताई जाएगी कि क्या क्या होती है। मैंने इसका चार्ट नहीं बनाया है, मगर हमें ये समझना है कि एक होती है देवी, एक होती है गुण माया। ये गुण माया जो है दोनों माया ही। यहाँ ये बताया ना कि इट हैज 2 वैरायटीज ऑफ एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे पहली को बताया जिसको प्रकृति या प्रधान कहते हैं, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं मटेरियल वर्ल्ड के, यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, जो पंचभूत होते हैं, 24 एलिमेंट्स जो हम हमेशा बोलते हैं ना प्रकृति के, ये सारे सारे इसी में से हैं। इसी माया की, दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थ्रू विच द एंटायर क्रिएशन हैज बीन डन। ये माया सप्लाई करती है, ये गुण माया है। फिर एक जीव माया होती है जो इसका काम, वो उसी का ही एक्सपेंशन होती है। सेकंड, यहाँ पे 2 वैरायटीज लिखी है मगर एक ही वैरायटी एक्सप्लेन्ड है, इसलिए मैं सेकंड वैसे ही बता रही हूँ। तो जो जीव माया है वो उसका काम है कि भौतिक जगत में जब जीवात्माएं आ जाती है तो उनको उनके अंदर डिजायर्स देना, उनको यहाँ पर बांध के रखना,
जो जो मतलब हम माया में है, सो वो हम जो माया में है जो हमें भ्रमित करके रखती है वो जीव माया है। और ये जो गुण माया है वो बेसिकली प्रधान है, ये प्रकृति है जो कि पंचभूतों को या 24 एलिमेंट्स को इन टोटल सप्लाई करती है, जो इस मटेरियल क्रिएशन को बनाते हैं। So, because Prakriti is dull and inert, it cannot actually be the cause of material world. But Lord Krishna shows his mercy by infusing his energy into the dull, inert material nature. Uh, so, finally, therefore, we can say कि भाई ultimate cause जो है creation के, is the original cause, is Krishna. Okay, then the first Purush casts his glance at Maya from a distance, and thus he impregnates her with the seed of life in the form of living entities. तो क्योंकि सेकंड कैंटो में हम ये पढ़ चुके हैं बहुत, आई होप दिस थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर क्रिएशन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग द होल क्रिएशन चैप्टर्स हियर. The reflected rays of his body mix with Maya, and thus Maya gives birth to Mary. How do you pronounce this? Myriad universes. Is it? The Purush enters each and every one of the countless universes. He manifests himself in as many separate forms as there are universes. तो ये तो हम जानते हैं कि जितने यूनिवर्स बनाती है माया, उन सब के अंदर फिर ये कारण दक्षाय विष्णु अगर एंटर करते हैं हर एक यूनिवर्स के अंदर, और हर एक यूनिवर्स के अंदर जाके वो गर्भदक्षाय विष्णु का स्वरूप लेते हैं. When the Purush exhales, the universe are manifest with each outward breath. तो पूरा जो भौतिक क्रिएशन होती है और फिर उसका डिसोल्यूशन होता है, पूरी तरीके से क्रिएशन वापस आती है, ये सब कुछ भगवान के एक श्वास में होता है. कारण दक्षाय विष्णु की एक श्वास में सारा काम हो जाता है, क्रिएशन हो भी जाती है, रहती भी है असंख्यों सालों तक, और फिर उसके अंदर पूरी तरीके से उसका प्रलय भी हो जाता है और पूरी की पूरी क्रिएशन खत्म भी हो जाती है. और जब भगवान इनहेल करते हैं तो होल क्रिएशन गोज इनसाइड हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी. Thereafter, when he inhales, all the universes again enter his body, just as the atomic particles of dust passes through the opening of a window. बिल्कुल अच्छी सिमिल दी है कि जब हम विंडो खोलते हैं बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, छोटे छोटे चल रहे होते हैं ना. सो द नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सेस पासेस थ्रू द पोर्स ऑफ द स्किन ऑफ पुरुष. इतने महीन रूप से होते हैं, जैसे हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ऐसे यूनिवर्स की इन कंपैरिजन टू कारण दक्षाय विष्णु, दिस इज द साइज ऑफ द यूनिवर्सेस. The Brahmas and the other lords of the mundane world appear from the pores of Mahavishnu and remain alive for the duration of his one exhalation. एक सांस तक रहते हैं. I adore the primeval Lord Govinda, of whom Mahavishnu is the portion of the plenary portion. जो अंशांश है महाविष्णु, ऐसे कारण दक्षाई विष्णु जिनकी एक श्वास में पूरे भौतिक ब्रह्मांड बन भी जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं एक इनहेल और एक्सेल के अंदर. वो किसके अंश हैं, उन गोविंद को मैं भजन करता हूँ. ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, वहां से लिया गया है. सो यहाँ पे जितने भी, अगर आप जो भी यहाँ लिखा है उसका उसके स्क्रिप्चरल बेसिस पढ़ना चाहते हैं तो कविराज गोस्वामी का ये स्टाइल है. अगेन एंड अगेन वेन एवर ही से समथिंग, तो ये आप कोट्स वाले जितने भी ये कोट्स वाले आप पढ़ेंगे, ये सारे के सारे आप देखेंगे कि दीज आर द सपोर्टिंग श्लोकास फ्रॉम स्क्रिप्चर्स. सो उनको आप बाद में पढ़ सकते हैं. सो ये तो हो गया कारणोदक्षाय विष्णु की बात. अब गर्भोदक्षाय विष्णु की बात करते हैं. तो गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो क्या करते हैं, उस यूनिवर्स की सुपर सोल है. हर एक यूनिवर्स में भगवान कारणोदक्षाय विष्णु एक्सपैंड कर गए थे हर एक यूनिवर्स में. अब हर यूनिवर्स की एक सोल है, जिस सोल, उस सुपर सोल की वजह से वो यूनिवर्स टिका हुआ है. जैसे इस शरीर को जो हम देख रहे हैं, हमारा शरीर है, उसमें एक सुपर सोल है, उस सुपर सोल की वजह से ये शरीर टिका हुआ है. उसी प्रकार से ब्रह्मांड की भी सुपर सोल है. इस ब्रह्मांड की सुपर सोल जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु है. I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityanand Ram, a partial expansion of whom is गर्भोदक्षाय विष्णु. तो बलराम जी के पार्शियल एक्सपेंशन है, या नित्यानंद प्रभु के पार्शियल एक्सपेंशन है गर्भोदक्षाय विष्णु. और उनके नाभि कमल से वो ब्रह्मा जी आते हैं, जिनसे हु इज द ओरिजिनल फर्स्ट जीव आत्मा ऑफ दिस यूनिवर्स.
द स्टेम ऑफ दैट लोटस इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ प्लैनेट्स। तो हम जानते हैं कि जो नाभि कमल है भगवान का, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, इस नाभि कमल के, और यहाँ यहाँ भगवान विष्णु हैं। और इस नाभि कमल, ये कोई एक सिर्फ ऐसे ही कमल की नाल नहीं है, इस नाल के ऊपर ही ये 14 लोक हैं। स्वर्ग लोक, भूवर लोक, तप लोक, जन लोक, और स्वर्ग लोक, और महर लोक, और पाताल, और अतल वितल सुताल, पाताल जो लोक हैं, ये सब जो हैं 14 जो लोक हैं, वो इसी नाल के ऊपर ही स्थित हैं। द स्टेम ऑफ दैट लोटस इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ प्लैनेट्स। After creating millions of universes, the first Purush enters into each of them in a separate form as Sri Garbhodakshai. Entering the universe, he founds only darkness. तो जब वो पहुंचते हैं यूनिवर्स में, तो वो देखते हैं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स खाली है। इट्स अ ओपन ब्लैक dark place with no place in it to reside. Thus he begins to consider. क्या करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु? Then he creates water from his own perspiration of his own body, and with that water he fills half the universe. आधा यूनिवर्स पानी से भरा हुआ है। The universe measures 500 million yojans. Its length and breadth are one and the same. तो यहाँ पर शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है यूनिवर्स की कितनी लंबाई चौड़ाई है। After filling half of the universe with water, he makes his own residence there and manifests the 14 worlds in the other half. तो आधे ब्रह्मांड में पानी है, जिसके अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं शेष शैया अनंत पर। He lies on the bed of अनंत, तो वहां रहते हैं। और बाकी आधे के अंदर ये जो 14 लोक हैं वो होते हैं, और उन सबके जो सबसे ऊपर लोक होता है वो ब्रह्मा जी को होता है, इसलिए नाभि कमल के ऊपर हमें ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं। एंड एज लॉर्ड विष्णु ही मेंटेन्स द एंटायर वर्ल्ड। लॉर्ड विष्णु बियॉन्ड ऑल मटेरियल एट्रीब्यूट्स has no touch with the material qualities. Assuming the form of Rudra, he destroys the creation. Thus, creation, maintenance and dissolutions are created by his will. तो अलग अलग रूप, ब्रह्मा जी के रूप में तो वो इंजीनियरिंग कर देते हैं सारे, रुद्र रूप में वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और विष्णु रूप में वो मेंटेन करते हैं। ये भगवान के 3 गुणावतार होते हैं। ये इन्हीं गर्भदक्षाय विष्णु के एक्सपेंशन हैं। हाँ जी, किसी का फिर से इंद्रजीत प्रभु का हाथ है। माता जी, इतने सारे जो गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं या थोड़े सेपरेट सेपरेट होते हैं उनकी बॉडी के फॉर्म? मैंने तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके देखा नहीं है। पर इनके नाम भी होते हैं। Yeah, but I believe because is the same person reflecting everywhere. ओके। Has to be the same. इनका कोई आइडेंटिफिकेशन भी, नेम भी होता है कि कौन से वाले यूनिवर्स के कौन से गर्भोदक्षाय विष्णु है? Prabhuji, when I'll go ब्रह्मा back जी to होते हैं, Godhead, चार then I will tell you ब्रह्मा from जी। there I can see. From here I can only, I cannot even see one Garbhodakshay Vishnu. क्योंकि वो तो नीचे है, और हम तो नाभि कमल में, जो नाभि की जो उनके जो नाल है, कमल नाल, उसमें कहीं पर हम लोग हैं यहाँ पर, राइट। और भगवान तो आधे यूनिवर्स में बैठे हुए हैं नीचे। सो तो इट्स हमारे नॉट वाले पॉसिबल गर्भोदक्षाय टू विष्णु सी। कौन से हैं, हमें थोड़ा सा पहचान करनी चाहिए। So, technically speaking, because he's the same person being reflected in various universes, has to be the same. Just like Shirodakshai विष्णु, हर स्वरूप, हर आत्मा के साथ भगवान हृदय में परमात्मा के स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो उनके बारे में आता है भगवत गीता के अंदर कि वो सेम परमात्मा हर जगह रिफ्लेक्ट होता है। जैसे सूर्य एक ही जगह होता है, मगर पृथ्वी पर अलग अलग लोग उसे देखते हैं और उसको लगता है कि सूर्य मेरे ही ऊपर सर पे है, राइट। बट इट इज जस्ट द वन सूर्य विच इज रिफ्लेक्टिंग एवरीवेयर, shining on everybody's head. Similarly, the super soul is one, and he reflects in various the heart of the living entities. ये भगवत गीता में शिरोदक्षाय विष्णु के लिए लिखा गया है। So in the same fashion, we can understand that Garbhodakshay Vishnu also operates on the same principle. यस माता जी। है ना? चलिए। He is a super soul, Hiranyagarbha, the cause of material world. The universal form is conceived as his expansion. तो ये जो विराट रूप हम बोलते हैं, जो भागवत में विराट रूप बोलते हैं, भगवान का विश्व रूप बोलते हैं, वो इन गर्भोदक्षाय विष्णु का ही विश्व रूप होता है। ये बात समझनी है, ठीक।
गर्भदक्षाय विष्णु क्लियर है? चले आगे क्षीरदक्षाय विष्णु जी पे। यस, नो? नो, यस यस? माता जी। ओके। नहीं माता जी। क्षीरदक्षाय विष्णु एंड शेष। अब एक मिनट माँ क्षीरदक्षाय जी, जी। सॉरी। हाँ ये जी। विराट रूप की जो आप बात कर रहे हैं वो वही विराट रूप है जो अर्जुन को दिखाया था? हाँ जी। जी, थैंक यू मैम। क्षीरदक्षाय विष्णु एंड शेष। तो अब बता रहे हैं कि क्षीरदक्षाय विष्णु इज द थर्ड एक्सपेंशन, तीसरे हैं। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस unto the feet of Nityananda Ram, whose secondary part is the Vishnu lying in the ocean of milk। ये दूध वाले भगवान, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। क्षीर है ना, हम खीर खाते हैं ना, तो खीर वर्ड जो है एक्चुअली इज अभ्रंश ऑफ क्षीर, दूध, है ना। और सो क्षीरोदक्षाई जो दूध के समुद्र में रहते हैं, मिल्क ओशन, दैट क्षीरोदक्षाई विष्णु इज द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एंड द मेंटेनर ऑफ ऑल यूनिवर्सेस। और ये हमने बताया कि नित्यानंद प्रभु पांच प्रकार से सेवा करते हैं भगवान की। पहला संकर्षण था जिन्हें हमें डिस्कस किया, फिर तीन विष्णु हैं और लास्ट है शेष। तो यहाँ पे लास्ट वाले विष्णु क्षीरदक्षाय विष्णु यानी कि सुपर सोल या परमात्मा, जिनको हम नॉर्मल तरीके से इनको परमात्मा कहा जाता है। और शेष तो हम लोग सब जानते हैं, शेष नाग के जो भगवान की शैया बनते हैं, भगवान विष्णु की शेष नाग इज फर्दर सपाट। तो ये दोनों एक ही के एक्सपेंशन है, चाहे वो विष्णु हो चाहे वो उनके शैया के स्वरूप में शेष नाग हो, दोनों एक ही के एक्सपेंशन है, बलराम जी के ही। Activities of Shirodakshaya Vishnu. He is the super soul of all living entities. He maintains this material world and he is its lord. Unable to see him, the demigods go to the shore of ocean of milk and offer prayers to him. जब भी संकट आता है तो क्या होता है, कि इनके पास ही जाते हैं, दूध के क्षीर समुद्र पे, क्षीर सागर के पास जाके ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं, भगवान विष्णु फिर उनको दर्शन देते हैं, उनको आज्ञा देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। He then descends to maintain the material world. His unlimited opulences cannot be counted. That Lord Vishnu is but a part of a part of the plenary portion, यानी कि अंशा अंश अवतार नित्यानंद प्रभु के। Who is the source of all creation? कौन? नित्यानंद प्रभु। सो ग्लोरीज चल रही है नित्यानंद प्रभु की, हम समझने के चाह रहे थे नित्यानंद प्रभु के बारे में, और नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज बताने के लिए उन्होंने सब आगे की उनकी एक्सपेंशंस की पोल खोल दी कविराज गोस्वामी ने, ठीक है। तो बलराम जी, यही बलराम जिनका संकर्षण एक स्वरूप हमने पढ़ा, जिनका आगे महासंकर्षण स्वरूप पढ़ा, जिनका गर्भोदक्षाई कारणोदक्षाई क्षीरोदक्षाई स्वरूप हमने पढ़ा, जिनका ही फर्दर एक्सपेंशन ब्रह्मा और शिव गुण अवतारों के रूप में है, जिनका ही अनंत एक्सपेंशन है, ये सब कौन है? ये बलराम जी हैं। और यही बलराम जो है इस लीला के अंदर नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में आते हैं। एक्टिविटीज ऑफ शेष। तो शेष भगवान क्या करते हैं? शेष अनंत ये भगवान की शैया के स्वरूप में रहते हैं। दैट सेम लॉर्ड विष्णु इन द फॉर्म ऑफ शेष होल्ड्स द प्लैनेट्स अपॉन हिज हेड, although he does not know where they are, nor can he feel their existence upon his head। तो अब अनंत भगवान के जो फण हैं उनके ऊपर ये सारे प्लैनेट्स रहते हैं। कैसे? जैसे कि एक छोटा सा सरसों का दाना हो, इतना छोटा, तो अनंत भगवान इतने अनंत हैं कि प्लैनेट्स आर जस्ट very small in its comparison। His thousands of extended hoods are adorned with dazzling jewels surpassing the sun। The universe, which measures 500 million yojans in diameter, rests on one of his hoods like a mustard seed। That Anant Shesh is the devotee incarnation of Godhead। तो ये भी क्या है? सेवक भगवान है ये भगवान का ही स्वरूप, मगर ये सेवक भगवान है। He knows nothing but the service of Krishna। With his thousands of mouths, he sings the glories of Krishna, but although he is always singing in that way, he does not find an end to the qualities of the Lord। एंड द फोर कुमारस हियर श्रीमद भागवतम फ्रॉम हिज लिप्स। तो जो चार कुमार हैं वो उन्हें उन्हें जो भागवत है उसका ज्ञान भगवान अनंत के द्वारा होता है। एंड दे इन टर्न रिपीट इट इन द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ लव ऑफ गॉड हेड। तो चार कुमारों को भगवान अनंत से शिक्षा मिली भागवत की। तो ये अनंत भगवान जो है भगवान के सेवक के स्वरूप में रहते हैं। अब
after telling all these five, कविराज गोस्वामी ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद प्रभु पर आते हैं। और नित्यानंद प्रभु की क्या ग्लोरीज हैं, अब हम 8:25 हो चुके हैं। आई थिंक वी शुड stop our discussion here and we'll resume in the next class because otherwise we will rush through, which we don't want to do. एक बात जो यहाँ कविराज गोस्वामी ने नहीं बताई है, जो बाकी आचार्यों ने बताई है, वो हम जरूर बताएंगे कि हालांकि यहाँ पे नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज में ये बताया कि वो उनके एक्सपेंशन में संकर्षण और कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और गर्भोदक्षाई विष्णु और अनंत शेष, ये 5 स्वरूपों में भगवान की सेवा करते हैं, सृष्टि की सेवा करते हैं, सृष्टि के सृजन और पालन और संहार की सेवा करते हैं भगवान। और ये सारे सारे जो हैं, जितने भी 500 एक्सपेंशन हैं, ये नित्यानंद प्रभु के अंश या अंशांश, उनके फर्दर एक्सपेंशंस हैं, अंशांश हैं या उनके अंश अवतार हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु ऐसे बलराम जी नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक के रूप में आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ये बात कविराज गोस्वामी बताते हैं। और जैसे बलराम जी भगवान के 4 रसों में भगवान की सेवा करते हैं, दास्य रस में भी करते हैं, साखी में भी करते हैं। दास्य रस में भगवान कैसे करते हैं भगवान की सेवा, अनंत शेष के रूप में दास्य दासता करते हैं भगवान की, और सखा के रूप में, क्योंकि ग्वाल बालों के साथ एक सखा के रूप में भी बलराम जी हैं, और वात्सल्य क्योंकि बड़े भाई हैं, है ना। तो 4 प्रकार से सेवा करते हैं। और शांत स्वरूप में भी करते हैं, जैसे भगवान के जनेयु जो है या भगवान की पादुका जो है या भगवान के गहने हैं, ये भी बलराम जी का स्वरूप होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। तो इस प्रकार से करते हैं। मगर एक चीज, ये सब बातें तो यहाँ कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, मगर बाकी जो ये बात है कि नित्यानंद प्रभु का एक और स्वरूप है जो कि मधुर भाव में भी नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा करते हैं, और वो है अनंग मंजरी के रूप में, जो कि श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है। तो जहाँ पर मधुर स्वरूप आता है, वहां पे माधुर्य जो भाव है, उसके अंदर भी नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा करते हैं, मगर अनंग मंजरी के रूप में करते हैं। सो बेसिकली नित्यानंद प्रभु ने कोई भी फ्रंट छोड़ा नहीं है, 500 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है सूरज सखी, आप बताइए, क्वेश्चन है आपका, एंड देन वी विल क्लोज। हरे कृष्णा। यस माँ जी। माता जी, नित्यानंद प्रभु की बहुत अच्छी ग्लोरीज पता चल गई है। अभी नित्यानंद त्रयोदशी भी आने वाली है। हाँ शहर। थैंक यू सो मच माता जी। वैसे इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने वाला तो नहीं है। इस चैप्टर को बहुत सिंपली समझा जा सकता है। माता जी, जी, कुछ वर्ड ना कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें आध्यात्मिक आकाश एक शब्द आ रहा है और एक आ रहा है परव्योम। क्या ये दोनों ये सेम है? दोनों सेम ठीक है है, आध्यात्मिक आकाश है। माता जी, इसमें लिखा हुआ है पर्व व्योम में के वैकुंठ लोक में भगवान नारायण रूप में प्रकट होते हैं और नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो भगवान नारायण कौन सी लीलाएं करते हैं? क्या ये नारायण कृष्ण भगवान के लिए यूज हो रहा नहीं है वर्ड? नहीं, ऐसा लिखा ना कि पहले की परब्रह्म के अंदर जो कृष्ण लोक है, उसमें तो भगवान कृष्ण अपने सखा, अपने एसोसिएट्स के साथ लीलाएं करते हैं, और वैकुंठ के अंदर भगवान नारायण फॉर्म में अपनी लीलाएं करते हैं। तो जो भी भगवान नारायण की लीलाएं हैं, वो करते हैं। ओके। ठीक है। और माता जी, ये एक श्लोक नंबर 22 है। इसमें लिखा हुआ है, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गौओं तथा चिंतामणियों से निर्मित करोड़ों कल्प वृक्षों से घिरे अपने धाम में पालन करते ये तो हैं। वो वाला है, चिंतामणि प्रकृत सग्म सुकल्प वृक्षा, हाँ, that one। बिल्कुल वही श्लोक है। माता जी, इसमें लिखा हुआ है, उनकी सेवा में बहुत सारी लक्ष्मियां इच्छा करती हैं, हम्म। है ना, कि उनकी सेवा में सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत आदर से स्नेह के साथ तत्पर रहती हैं। यानी कि लक्ष्मियों को एंट्री अलाउड नहीं है गोलोक धाम में, तो वो वेट कर रही हैं नहीं एंटर नहीं, करने इसका के लिए। नहीं, इसका ये मतलब है, यहाँ पे ये समझना है कि जितनी भी अ, भगवान की जो लक्ष्मी स्वरूपा गोपियां हैं, दे सर्व हिम। बट ये वो बात, कह रहे तत्पर रहती हैं, मतलब दे आर ऑलरेडी he is इनसाइड एंड always वेटिंग फॉर द served सेवा। with great, he is always served with great reverence।
ओके दे आर He's always served with great reverence. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तत्पर नहीं रहती है, he is served by them. लक्ष्मी यहाँ पे माता सहस्त्र जी यही शत सब। सम, ये हाँ यही बात है। ट्रांसलेशंस पढ़ना और एक्चुअल पढ़ने हाँ में फर्क होता है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, संस्कृत में भी यही है, हम्म सेव्य मानम गोविंदम आदि पुरुषोत्तम हम भजामि, है ना। ठीक सो है। बेसिकली यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है जो लक्ष्मी स्वरूपा ही हैं, जो सब गोपियां गोपीजन है, तो इस तरीके से बता रहे हैं, बिकॉज देर आर ऑल एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी लाइक दैट। दिस इज टू बी। माता जी यहाँ पे एक जगह एक चीज ये भी क्लियर हुई है कि जो तीन विष्णु हैं वो एक्चुअली नित्यानंद प्रभु जो संकर्षण रूप में उनका एक्सपेंशन हाँ जी, हाँ जी। है ना। अभी तक तो हम मैं ये मेरा तो ये था, मैं सोचती थी कि वो भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन है विष्णु जी, बट यहाँ ये क्लियर हुआ कि वो नित्यानंद प्रभु जो संकर्षण रूप में उनके एक्सपेंशन है। हाँ मगर ये तो हमें पता होना चाहिए था, क्योंकि हमने भागवत में पढ़ लिया था कि कृष्ण से हाँ पहले बलराम जी आते हैं, बलराम जी से संकर्षण, और फिर संकर्षण संकर्षण आते से हैं, कृष्ण हाँ। आते हैं। भूल जाते हैं ना माता जी चीजें। बट हाँ, अब इससे मेरे को दोबारा मेरे को अभी लगा थोड़ा कि रीइंफोर्स हो गई ये बात। यस माता जी। ठीक थैंक यू। है, ओके। ठीक है, तो कोई और प्रश्न नहीं है तो हम लोग वी कैन क्लोज माता दैट। जी अभी 1-2 मिनट का है टाइम, और ले सकते हैं क्वेश्चन। हाँ और मुझे ले सकते हैं क्वेश्चन, मुझे तो ये लग रहा है कि क्वेश्चन आज किसी को होंगे नहीं। आई एम अज्यूमिंग कि किसी का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इट इज इजियर टॉपिक। एनीवेज बताइए प्रभु जी। माता जी मैंने जो है ना परपट पढ़ रहा था, उसमें जो मैंने डाला था अपने व्हाट्सएप चैट पे, कि हाँ। प्रभुपाद जी कहीं बता रहे हैं कि जो भगवान के धाम में वैकुंठ लोक में हम्म। एथिस्ट भी होते हैं, फेथफुल भी होते हैं, और वो इक्वली रहते हैं अच्छे से बन के। ये कहाँ पे आपने पढ़ा है प्रभु? मतलब 5.22 के परपट में है ये। 5.22 भगवत गीता, नहीं नहीं, इसी का ही अपना सीसी का ही जो भी पढ़ रहा था, बड़े बड़े। पांचवा अध्याय का। फाइव जी। पॉइंट ये इसी पांच, ये पांचवा अध्याय तो हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, इसी में ही। तो पांचवा अध्याय का 22वां श्लोक तो ये वाला है, गोविंदमादि पुरुषम। प्रभु जी आपने एसबी लिखा था उसमें। नहीं मतलब मैंने आदि लीला पढ़ा था, और मैं ऐसी कोई। मुझे याद है आपने आदि लीला लिखा था, इसलिए मैंने उसमें लिखा था कि हम लोग कर लेंगे क्लास में, क्योंकि आदि लीला का 5th चैप्टर ही चल रहा है। तो इनमें से 5.42 होगा फिर, या तो कोई बहुत बड़ा सा परपट है, उसका बहुत एक बड़ा लंबा सा है। 42। 42 का हो सकता है, वो ट्राई करने। देयर इन द स्पिरिचुअल महासंकर्षण शेल्टर स्पिरिचुअल एनर्जी कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। खोलते हैं इसको, 42 को खोल लेते हैं। मुझे एक मिनट, पर्पट पर्पट बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ एक जी। मिनट मैं बोलती हूँ वेदाबेस में। किशी, नो वेस्टिंग। 22 का खोलना है ना पहले प्रभु जी? मतलब मेरे को तो 5.22 ही था, बट आप कह रहे हैं 22 में शायद नहीं है, तो पर पढ़ते नहीं फिर तो मैं। 22 में, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा है, यहाँ पे देख प्रभु जी लेते जो हैं। बड़ा सा तात्पर्य है वो 41 का है, 42 में तो परपट है नहीं। नहीं 22 में भी यहाँ बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी दे रहे हैं। यहाँ तो कहीं ये ना दिख नहीं रहा प्रभु जी। 1 मिनट माता जी, मैंने साथ साथ मैंने खोला हुआ है ये दूसरा जो मेरे पास पीडीएफ है उसमें। मतलब फिफ्थ पैरा के लास्ट में लाइन है वो। लास्ट पैराग्राफ है। नहीं, फिफ्थ।
So there is no difference between atheist and faithful. हाँ जी ठीक है. Persons with poor fund, ऊपर से पढ़ रहे हैं प्रभु जी. Poor हाँ जी persons with poor fund of knowledge conclude that a place void of material qualities must be something formless, nothingness. In reality, however, there are qualities in spiritual world, but they are different from the material qualities because everything there is spiritual. Sorry, is eternal, unlimited, and pure. The atmosphere there is self-illuminating, and thus there is no need of sun, moon, fire, electricity, so on. One who can reach that abode does not come back to material world with a material body. There is no difference between atheist and the faithful in the Vaikuntha balance because all who settle there are freed from material qualities and thus suras and asura become equally obedient, loving servants of the Lord. अब आपका क्वेश्चन ये है कि वहां पे तो असुर जा ही नहीं सकते, तो प्रभुपाद जी ऐसे लिख क्यों रहे हैं? जी ये माता क्वेश्चन जी। है. यस माता जी। हाँ, तो इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वहां पे सुर और असुर का डिफरेंस खत्म हो जाता है बिकॉज एवरीबडी सेम. ये मतलब जो जो कभी दैट असुर प्लेस. थे, उसने भगवान भक्त बन गए, और भक्त बनने के बाद में आप कोई। समझे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखने, इसलिए पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है प्रभु जी. प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मटेरियल क्वालिटीज नहीं होती हैं. इट इज इट्स द इन रियलिटी देयर आर क्वालिटीज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड दैट वहां पे ड्युअलिटी नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ सन मून इलेक्ट्रिसिटी. देयर इज नो नाइट एंड डे. देयर इज नो एथिस्ट एंड थीस्ट. देयर इज नो गुड और बैड ओके। एज इन द मटेरियल वर्ल्ड. ड्युअलिटी सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी. One who, ये लिख रहे हैं, one who can reach that abode does not come back to material world with a material body. There is no difference between atheist and faithful in Vaikuntha because all who settle there are freed from material qualities. जब उनमें material qualities ही नहीं है तो वो असुर और सुर तो रह ही नहीं सकते ना. बेसिकली बात ये है कि everybody there, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, because once one reaches there, जी he is free from dualities and he is a लिविंग सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड. अब अगर आप बोले कि अगर कोई असुर था, उसने भगवान की भक्ति की और वो वहां पहुंच गया और वो सुर बन गया, ये भी इंटरप्रिटेशन ठीक है. मगर जनरली असुर जो है भगवान विष्णु की आराधना नहीं करते. हाँ जी। मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ, कहीं भी अगर हम पुराणों में पढ़ें या कहीं भी करें, किसी ने असुर ने अगर किसी की तपस्या की है, आराधना की है, तो उनमें से आई डोंट नो, मतलब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने कहीं किसी ने पढ़ा हो कि किसी असुर ने भगवान विष्णु की या कृष्ण की उपासना की? हाँ माता जी, ब्रह्मा ऐसा जी, तो कहीं नहीं है। माँ असुर का शक्ति तो जनरल ऐसे ले सकते हैं कि प्रहलाद जैसे महाराज हो तो सकते हैं। है. कोई राक्षस प्रहलाद, प्रवृत्ति का नाम। सॉरी। नहीं नहीं, प्रहलाद जी तो असुर है ही नहीं. उनको बलि हम महाराज। असुर में गिनते नहीं है. बलि महाराज, प्रहलाद महाराज भले असुर राज, मतलब वो बाय नेचर उस, मतलब इफ यू आस्क मी कि माता जी आपके नाम के पीछे लिखा हुआ है योर मटेरियल नेम्स इज योर सरनेम इज गिल, बट डू यू फील बाय एनी चांस दैट आई एम a Sikh? You're talking to somebody who's from a Sikh religion. Absolutely not, right? So when you talk to Prahlad Maharaj, you will not, or you see Prahlad Maharaj, you will not feel that he's an asur because he's not. He's just born in that family. माता जी डेमोनिक मेंटेलिटी नहीं है उनकी, है ना? हाँ. सो असुर नहीं मान के हमको कोई एक्चुअल में असुर हो. अब विभीषण जी को हम असुर तो नहीं मानेंगे, जबकि रावण को असुर मानेंगे. दोनों एक ही घर से हैं, है ना? माता जी, जैसे पास्ट में कोई असुर रहा हो, जैसे मान लो वाल्मीकि हैं, उनको क्या असुर मानते हैं? असुर इन द सेंस की मतलब या अलग बाय हिज ट्रेट्स, यस. कैटेगरी नहीं, हाँ, मतलब राक्षस प्रवृत्ति वाले। या आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. तो हम ऐसे व्यक्ति को मानेंगे, यस, जो शास्त्रों की को असुर मतलब वो होते हैं जो शास्त्र जो चटनी कहाँ पीसी? वैदिक सिद्धांत का पालन नहीं करते, वो असुर होते हैं. जी ये है. तो हाँ, वाल्मीकि जी को फिर संग मिला तो वो आसुरी प्रवृत्ति से बाहर आ गए. पर अगर टिपिकली देखा जाए तो कोई असुर ने आराधना की हो भगवान श्री हरि की, ऐसे मुझे तो ध्यान नहीं आते कोई एग्जाम्पल ऐसे. इनके लिए मतलब ये ब्रह्मा जी, महादेव और शक्ति उपासना इन सब में ही रहते हैं. तमोगुणी लोग होते हैं, रजोगुणी तमोगुणी होते हैं. भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए सबसे पहले सत्वगुण चाहिए टू सम एक्सटेंट. एक्चुअली वो तो विष्णु माता से जी, करना राजा चाहते बलि हैं। भी नहीं गिने जाएंगे ना? राजा एब्सोल्युटली बलि नॉट, जो थे, एब्सोल्युटली नॉट.
वो तो क्या कहते हैं, इनफैक्ट उसके ही इज वन ऑफ द आचार्य हमारे उनमें, आत्मसमर्पण के आचार्य हैं बलि महाराज। लौकिक रूप से वो असुर संप्रदाय में हो सकते हैं, बट ही इज नॉट एन असुर, बिकॉज फ्रॉम हिज कॉन्शियसनेस ही इज नॉट असुर ना, ही इज वेरी कृष्ण कॉन्शियस। और उनकी जो बेटी जो बाद में पूतना बनी थी, उनका क्या? हाँ तो बिकॉज, हाँ डेफिनेटली देन पूतना बनी तो फिर डेफिनेटली देन शी वॉज, बिकॉज दी हैड शी हैड दैट मेंटालिटी, आई वांट टू किल द लॉर्ड, दैट्स हाउ द असुरस थिंक। कंस भी तो ये बोल रहा था ना, मैं भगवान को मार दूंगा, जी जी जी। है ना? Mataji, if we are talking about consciousness, हम्म, so like when people come in Krishna consciousness, हम्म, so they have a lot of unwanted asuric activities. डिमोनिक क्वालिटीज। Yes, yes. How to take this? They are doing bhakti also a little bit, and they are demonic इट्स अ as at the स्पेक्ट्रम प्रभु जी। पूरा 16वां अध्याय जो है भगवत गीता का वो यही है, आसुरी और देवी संपदा, mm, जिसमें अगर आप 16.1 से 3 तक जो पहले 3 श्लोक हैं जिसमें भगवान अ, देवी संपदा के बारे में बात करते हैं। mhm, ठीक है, ये अहिंसा, सत्व, संशुद्धि, ये वो सब कुछ बताते हैं भगवान। ये सारी अच्छी क्वालिटीज हैं। शायद mhm, 20 या 20 क्वालिटीज भगवान गिनते हैं, 20 के mhm, करीब। उसके बाद भगवान 16.4 श्लोक में आते हैं और उसमें mhm, बोलते हैं दंभ, दर्प, अभिमान। mhm, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च mhm, अहंकार इति क्या है, सम्राट अहंकार, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अहंकार इति यम, व्हाट इज इट, व्हाट इज द श्लोक, पार्थ संपदम आसुरिम। mhm. तो अब बताइए इनमें से, हम में से कौन ऐसे हैं जो इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे अंदर दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, सब है अच्छा ना? बात सब है। हाँ, तो पहले ही श्लोक में हम फेल हो गए, हम सोचते हैं हम डिवोटी हैं। तो हम असुर बीइंग असुर हम भक्ति करेंगे। बात ये है कि स्पेक्ट्रम है, कुछ एक फुली, अब देवताओं में देखो क्या अहंकार नहीं होता, क्या दंभ नहीं होता उनके अंदर, मगर वो बहुत। देवता है ना, उनको तो कहते ही सुर है। हम्म, सो इट्स अ स्पेक्ट्रम, हम्म, how much bad qualities you have and how many good qualities you have. You, if you're fully towards the bad side of the हम्म, spectrum, then you are complete असुर, नीचे पाताल में रहोगे। अगर हम्म, तुम पूरा इधर वाले स्पेक्ट्रम में, तुम्हें कुछ चीजें हैं बट तुम भगवान को भी सरेंडर दो, तो तुम सुर हो, स्वर्ग में रहोगे। मिडल में हम्म, हो कुछ, तो पृथ्वी पे रहोगे। लोक में, और पूरी तरीके से कंप्लीटली ये तुम्हारे अंदर नहीं है, तो गोलोक शुद्ध में। वैष्णव बन जाओगे, भगवान के धाम चले जाओगे। यस, वेरी नाइस। थैंक यू। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू इंद्रजीत माता प्रभु जी, जी। माता जी थैंक यू। और भी कुछ था, कुछ एक दो क्वेश्चन थे उसमें आपने मुझे थे। माता जी कहीं और भी था, जो योगीज है ना, वो हाँ जी, अपने जब भी शरीर छोड़ते हैं उस वक्त में चाहें तो वो भगवान के धाम भी जा सकते हैं। इफ दे हैव कल्टिवेटेड दैट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस इन देयर साधना, देन ओनली दे ओके। कैन गो। क्योंकि अगर कुछ योगी होते हैं योग के अंदर जो परमात्मा रियलाइज हो जाते हैं, तो परमात्मा रियलाइज मतलब उन्होंने भगवान विष्णु की का रियलाइजेशन किया है, तो उनको सालोक्य या जो भी वो मुक्ति चाहते हैं, वैकुंठ पति की आराधना की है, उनका ध्यान किया है, तो वैकुंठ प्राप्ति होती है उनको। मगर अगर वही योगी ब्रह्म को की उपासना करता है तो ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा पाएगा। और अगर वो योगी सिद्धियों में फंस जाता है तो वो सिद्धियां ही प्राप्त करेगा, मटेरियल वर्ल्ड में ही रहेगा। सो डिपेंड करता है कि उसने कल्टीवेशन क्या की है। जैसे भक्ति में भी जिसने जो कल्टीवेशन की होती है वो वहीं जाता है, जिस स्वरूप के ऊपर कल्टीवेशन करता है वो उसी के लोक में जाता है। मैं राम स्वरूप पे कल्टीवेशन करके इस कृष्ण लोक में नहीं जा सकती। यस माता जी, ये तो आपने बताया था। सेम योगी के लिए भी है, योगी भी अलग अलग, ऐसा नहीं है कि योगी बोल दे तो सारे योगी एक ही जैसे होते हैं।
हर योगी का अलग ध्येय है। अल्टीमेटली अगर प्योरेस्ट सेंस में योगी होगा तो वो भगवान, योगीज हैव टू मेडिटेट ऑन परमात्मा, और परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु है। और क्योंकि वो विष्णु स्वरूप पे अगर मेडिटेट करेगा और फुली रियलाइज कर लेगा तो फिर वो वैकुंठ ही जाएगा, सिंपल एज दैट, थ्रू द लॉजिक। ठीक है मतलब है ना? मुझे ऐसा लगा था जितने भी योगी होते हैं सारे वो जो कुंडलिनी सिद्ध करते हैं और जो आईब्रोज के अंदर से निकालते हैं अपना, तो वो समझो ध्यान योगी हैं वो। Not all, not all, actually. Because there's always a mixture. Even among devotees, there's so much of mixture. मतलब हम जनरली एक क्लासिफिकेशन करने के लिए, जैसे हम बता देते, जैसे मान लीजिए कि कोई बोलता है कि, जैसे हम ऐसे भी बोलते हैं ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो हम एक 3 ब्रॉड कैटेगरीज बनाते हैं। अब कोई उसके बीच में भी कैटेगरीज बताई गई है बाद में कि मध्यम मध्यम, मध्यम उत्तम, मध्यम कनिष्ठ, वो भी है। पूरा स्पेक्ट्रम के हिसाब से चलता है। मतलब ऐसे नहीं कि कल तक तुम इतने थे, कल तक तुम कनिष्ठ थे, आज तुम सडनली हम नेक्स्ट डे, किसी किसी नेक्स्ट डे हम मध्यम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक कीप इंक्रीजिंग ना, लाइक। एनालॉग है ये, डिजिटल नहीं है। हाँ। या, सो इट्स लाइक सेम वे इट इज टू बी अंडरस्टूड कि योगी भी रियलाइजेशंस में ग्रेडेशंस उनके अलग हैं। एक जो ब्रह्मवाद, ब्रह्म को वो कर रहा है योगी, एक योगी जो केवल सिद्धियां चाहता है, अपनी कुंडली जगा के और ये करना चाहता है। एक योगी जो सिर्फ जो है उसका यही ध्येय है कि मैं ब्रह्म में मिल जाऊं, तो वो अपना एंड मोमेंट पे पूरा यहाँ से रंध्र से निकाल के अपना वो सब वैसे ही क्रियाएं करता है। और एक योगी है जो एक्चुअल में भगवान विष्णु का दर्शन कर रहा है अपने हृदय में। नेचुरली दे आर ऑल डिफरेंट, एंड उनका गंतव्य भी अलग होगा। ठीक है मतलब। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग रखते हैं अभी। संडे को है ना श्री अद्वैत प्रभु का अपेरेंस डे, ऑन संडे। संडे नेक्स्ट वीक वी विल most likely start about Advait Prabhu. The next chapter will be about Advait Prabhu, Advait Acharya. So, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। थैंक यू माँ जी, हरे कृष्ण। अच्छा